गुड इवनिंग ऑल एंड वेलकम टू स्टॉकबिट। और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है निफ्टी 20। अभी बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होती है और इसको कोई ज्यादा सीरियसली नहीं लेता है क्योंकि ज्यादातर लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो लोग थोड़ा सा कंजर्वेटिव ट्रेड करना चाहते हैं, कुछ पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्ट से अगर इसको देखना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है या आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल होता है। तो ये जो चीज होती है निफ्टी बीज, वैसे ही बैंक बीज भी होती है। इसको हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोग थोड़े से अपने माइक्स को म्यूट कर लीजिए ताकि अगर बीच में किसी का माइक अनम्यूट वगैरह हो जाता है तो किसी को डिस्टरबेंस ना आए, या फिर मैं ही यहाँ से सभी के माइक्स को म्यूट करके रखता हूँ। बीच में अगर मैं पूछूंगा कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ओनली मुझे यस करके जवाब दीजिएगा। और सपोज इसमें या फिर ऐसा करते हैं कि एंड ऑफ द, ये ज्यादा बड़ा स्लाइड नहीं है, एक 10-15 स्लाइड ही है, तो एंड ऑफ द सेशन हम लोग इसके कुछ भी आपका डाउट्स रहेगा तो इसको हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जब भी हम निफ्टी बीच के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जानना जरूरी होता है कि यहाँ पे निफ्टी वर्ड तो सबको पता है। निफ्टी क्या होती है? निफ्टी एक बंच है या फिर बेंचमार्क है 50 टॉप मोस्ट इंडियन कंपनीज का, या फिर इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि निफ्टी एक बास्केट है 50 इंडियन कंपनियों का, जो इंडियन मार्केट की टॉप लीडिंग कंपनीज है। इसका ये क्या है? एक बास्केट है। लेकिन यहाँ पे आपके सामने एक नया वर्ड आता है जो है बीट्स। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये बीट्स का मतलब क्या होता है। तो बीट्स का मतलब होता है बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम। इसका पूरा क्या होता है? बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि बेंचमार्क का मतलब क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड का मतलब क्या है, और यह स्कीम का क्या मामला होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना है बेंचमार्क। बेंचमार्क का मतलब होता है कोई एक इंडस्ट्री होती है, वहां पे एक स्टैंडर्ड होता है और वो स्टैंडर्ड के साथ बाकी के जो चीजें होती है इसको आप कंपेयर करके देख सकते हो। तो इसको क्या कहा जाएगा? बेंचमार्क करके कहा जाएगा। तो बेंचमार्क एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है कोई भी इंडस्ट्री में जिसके साथ आप क्या कर सकते हो, अलग अलग चीजों को कंपेयर करके देख सकते हो। इसका हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद टर्म आती है एक्सचेंज ट्रेडेड। एक्सचेंज ट्रेडेड का मतलब ये होता है कि कोई भी जो चीज होती है, एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? लेना और देना या बाय और सेल। तो कोई भी ऐसी चीज जो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होती है, ट्रेड होती है का मतलब क्या होता है? बाय और सेल की जाती है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सचेंज ट्रेडर करके बोलते हैं। और स्कीम का मतलब होता है प्लान। स्कीम का मतलब क्या होता है? प्लान। तो होप ये तीनों जो शब्द है, बेंचमार्क, एक्सचेंज ट्रेडेड और स्कीम, इसका मतलब आपको समझ में आया रहेगा। तो अभी भी किसी किसी को ये नहीं समझता है कि बेंचमार्क मतलब एक्चुअल होता क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको इजी भाषा में इसको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बेंचमार्क का मतलब होता है इंडस्ट्री का ऐसा एक स्टैंडर्ड होता है जिसके साथ आप अलग अलग चीजों को कंपेयर करके देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कोई एक स्कूल है, आपका ये स्कूल है, आप जो स्कूल में जा रहे थे वही ये स्कूल है, और इसका 10वीं का रिजल्ट आया है, 10th स्टैंडर्ड का इसका रिजल्ट आया है। और ये स्कूल क्या बोलता है कि हमारा जो रिजल्ट लगा है ये 80% लगा है। स्कूल क्या बोल रहा है कि हमारा जो 10वीं का रिजल्ट है ये 80% लगा है। अगर आप ये जो इंडस्ट्री का बेंचमार्क है, अभी ये जो 80% है ये क्या है? ये जो पर्टिकुलर स्कूल है
इसका ये बेंचमार्क है, क्योंकि स्कूल क्या बता रहा है, अपना रिजल्ट 80% बता रहा है। अगर आपको आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस चेक करना रहेगा तो आप किसके साथ चेक करोगे? स्कूल के रिजल्ट के साथ चेक करोगे। इसका ही मतलब यह है कि अगर सपोज आप यही स्कूल में पढ़ रहे हो और यहाँ पे आपको 85% मिले हैं, तो जो बेंचमार्क है उससे आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, ये यहाँ पे दिखाई देता है। इसका ही मतलब आपका जो परफॉर्मेंस है ये कैसा दिखाई दे रहा है? आउट परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? आउट परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। सेम वे यहाँ पे यही चीज स्टॉक मार्केट में कैसे रिलेट करते हैं? तो स्टॉक मार्केट में निफ्टी एक बेंचमार्क है। इसका बेंचमार्क है जो रिप्रेजेंट करती है टॉप मोस्ट 50 कंपनीज को, जिसको स्टॉक मार्केट की भाषा में ब्लू चिप मतलब अच्छी कंपनीज कहा जाता है। तो ये जो निफ्टी का बेंचमार्क है ये आपको दिखाता है मार्केट निगेटिव है, पॉजिटिव है, या फिर कितना निगेटिव है और कितना पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आप इसको कुछ इस तरह से पकड़ सकते हो कि सपोज निफ्टी 1% से ऊपर है, 1% प्लस में चल रही है, मतलब निफ्टी का जो बेंचमार्क है ये आपको बता रहा है कि आज का जो पर्टिकुलर दिन है यहाँ पे निफ्टी +1% चल रही है। और अगर आपका शेयर वही दिन +5% परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? आपका जो शेयर है वो यहाँ पे आउट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन सपोज निफ्टी यहाँ पे 1% प्लस चल रही है, लेकिन आपका जो शेयर है ये 2% माइनस में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो पर्टिकुलर दिन आपका जो शेयर है ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, ये इसका मतलब होता है। तो बेंचमार्क एक ऐसी चीज होती है या ऐसा एक स्टैंडर्ड होता है जिसके साथ आप अलग अलग चीजों को क्या करके देख सकते हो? कंपेयर करके देख सकते हो। होप आपको ये समझ में आया रहेगा। और उसके बाद अभी हमारे सामने सवाल आता है कि फिर निफ्टी बीज मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखिए, निफ्टी बीज मतलब एक ईटीएफ है, और ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो यहां पे यह जानना जरूरी होता है कि ये जो एक्सचेंज ट्रेडर फंड है इसका मतलब क्या है और इसका पर्पस क्या होता है। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि निफ्टी बीज करके जो ईटीएफ है ये 2002 में इसको लॉन्च किया गया था, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑफर होता है या इसके पीछे की जो आइडियोलॉजी होती है ये क्या होती है कि जो निवेशक है इनको निफ्टी का जो इंडेक्स होता है इसके सिमिलर यहाँ पे रिटर्न देने की यहाँ पे क्या होती है? एक टाइप की ऑफर होती है। तो यहाँ पे आपको ये भी अभी लगता रहेगा कि इसमें कौन सी नई बात है, क्योंकि वैसे भी हम निफ्टी में ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, वैसे भी हम निफ्टी में फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बीज में निवेश क्यों करें? तो इसका भी प्रोस्पेक्ट हम लोग आने वाले वेबिनार में अभी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक चीज आप समझ लो या इसको आप लिख के रख सकते हो कि निफ्टी बीज मतलब क्या होता है? ईटीएफ होता है, और ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अभी एक्सचेंज ट्रेडर फंड का मतलब क्या है? तो ऐसे फंड्स, देखो म्यूचुअल फंड होता है लेकिन क्या वो एक्सचेंज पे ट्रेड किया जाता है? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे फंड जो एक्सचेंज में एक्टिवली ट्रेड किए जाएंगे, ध्यान रखें मेरे शब्दों पे, ऐसे फंड्स जो एक्सचेंज में एक्टिवली ट्रेड किए जाएंगे इसको ये क्या बोलते हैं? ईटीएफ करके बोलते हैं। और ये जो निफ्टी बीज करके ईटीएफ होता है ये कहां पे ट्रेड होता है? एनएससी पे ट्रेड इसका होता है, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ये ट्रेड किया जाएगा। तो यहाँ पे
अभी और एक नई टर्म आपके सामने आई है, वो है ईटीएफ। वो क्या है? ये ईटीएफ का क्या मामला होता है, अभी सबको क्वेश्चन गिरा रहेगा। तो ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और ईटीएफ मतलब एक आइडियोलॉजी होती है। ईटीएफ मतलब क्या होता है? एक आइडियोलॉजी होती है कि दो जो अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट आइडियाज है, ध्यान रखिए, दो जो अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट आइडियाज है, इसको कंबाइन करने की या जोड़ने की ये क्या होती है? अलग एक स्कीम होती है। तो यहाँ पे जिस निफ्टी ईटीएफ की हम लोग बात कर रहे हैं, या निफ्टी बीच ईटीएफ की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो इक्विटी मार्केट होता है और म्यूचुअल फंड का जो मार्केट होता है, इसको कंबाइंड करने की कोशिश की जाती है। तो ये कैसे होता है, जरा ध्यान से देखिएगा, तो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा। तो पहले हम बात करेंगे इक्विटी मार्केट की। तो यहां पे ध्यान देना जरूरी है कि जो इक्विटी मार्केट होता है, इसमें जो शेयर्स होते हैं, इक्विटी मार्केट में जो शेयर्स होते हैं, ये कहां पे ट्रेड किए जाते हैं? एक्सचेंज में ट्रेड किए जाते हैं, मतलब बीएससी और एनएससी में ट्रेड किए जाते हैं। लेकिन क्या म्यूचुअल फंड बीएससी एनएससी में ट्रेड किए जाएंगे? नहीं किए जाते। जो स्टॉक्स या जो इक्विटीज एक्सचेंज में ट्रेड की जाती है, इसकी प्राइस कैसे रहती है? फ्लक्चुएट रहती है, मतलब ये हर सेकंड में चेंज होती रहती है। इसका ही मतलब यहां पे जो भी एक्सचेंज में चीजें ट्रेड होती है, इसका रियल प्राइस आपको दिखाई देता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा रियल प्राइस आपको दिखाई नहीं देता। म्यूचुअल फंड में आपको ईओडी का प्राइस दिखता है। जो चीजें एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं, इसको आप अपने प्रोस्पेक्ट से, अगर आपको वहां पे बार्गेन करना है तो आप नीचे के प्राइस में उसको बाय कर सकते हो। मतलब वहां पे आप लिमिट ऑर्डर वगैरह क्या कर सकते हो? प्लेस कर सकते हो। ऐसी ऑर्डर आप म्यूचुअल फंड में प्लेस नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो चीजें आप एक्सचेंज में डायरेक्टली बाय करते हो अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के द्वारा, ये कहां पे चली आती है? डायरेक्टली आपके डीमैट अकाउंट में चली आती है। तो ये कुछ फीचर्स है इक्विटी मार्केट के। तो म्यूचुअल फंड का जो मार्केट होता है, इसमें क्या ये ट्रेंड जो फंड्स होते हैं, ये एक्सचेंज में ट्रेड किए जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होते। ना ही इसकी कोई रियल प्राइस होती है, ना ही इसका आप लिमिट ऑर्डर वगैरह प्लेस कर सकते हो। लेकिन म्यूचुअल फंड का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, ये क्या करते हैं? रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर शेयर पे निवेश नहीं करते। ये जो शेयर्स होता है, इसके बास्केट में निवेश करते हैं। जैसे कि हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है कि म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है? अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनियों में निवेश करती है, जिसको ये हम लोग कंपनीज का बास्केट करके बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों भी प्रोस्पेक्ट आपके सामने हैं कि इक्विटी मार्केट का क्या प्रोस्पेक्ट होता है या क्या फीचर्स होते हैं, और म्यूचुअल फंड का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है? रिस्क को डाइवर्सिफाई करना। तो ये अलग अलग जो दो इन्वेस्टमेंट के आइडियाज है, इसको कंबाइन करके जो एक आइडिया नया आता है, ये आइडिया होता है ईटीएफ, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का। तो ये दोनों को मिला के ये आइडिया कैसा बनता है, ये अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश कीजिए कि ये जो ईटीएफ है, ये इक्विटी की तरह एक्सचेंज में ट्रेड किए जाएंगे। इसकी जो कीमत है, ये हर टाइम चेंज होती रहेगी। मतलब इसकी जो रियल प्राइस है, ये ऑलवेज आपके आंखों के सामने दिखाई देगी। ईटीएफ में आप क्या करते हो? जो आपको प्राइस दिखाई दे रही है, उससे कम प्राइस पे आप उसको
लिमिट ऑर्डर लगा के बाय कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो ईटीएफ आप बाय करते हो ये आपको कहां पे दिखेंगे, आपके डीमैट अकाउंट में दिखेंगे। और जो म्यूचुअल फंड होते हैं इसमें से ये कौन सा फीचर उठाते हैं, तो ये जो ईटीएफ होता है ये निफ्टी का ईटीएफ है। मतलब ही इसका ये है कि अगर आप निफ्टी के ईटीएफ में पैसा लगाते हो तो आप यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर कंपनी में निवेश नहीं कर रहे हो, आप अलग अलग सेक्टर की अलग अलग 50 कंपनियों में निवेश कर रहे हो म्यूचुअल फंड की तरह। इसका ही मतलब यह है कि आप कोई एक पर्टिकुलर शेयर पे पैसा आपका निवेश नहीं किया जाएगा, आपका जो पैसा है ये निफ्टी की जो 50 कंपनी है इसके ऊपर आपका पैसा निवेश किया जाएगा। इसका ही मतलब होता है बास्केट ऑफ शेयर। इसका ही मतलब क्या होता है, बास्केट ऑफ शेयर। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो रिस्क होती है ये क्या होती है, डाइवर्सिफाई होती है। आपकी रिस्क क्या होती है, डाइवर्सिफाई होती है। यहां पे ध्यान रखिए कि सपोज कभी आप कितनी भी अच्छी कंपनीज पे आपका बहुत सारा पैसा निवेश करते हो, लेकिन सपोज आगे चल के ये कंपनी की कुछ खराब न्यूज आ जाती है, लाइक अपना यस बैंक वगैरह थी। यस बैंक का शेयर कभी 1200-1500 रुपए का एक शेयर था, लेकिन आज 20-30 रुपए का उसको कोई पूछ नहीं रहा। तो अगर सपोज ऐसे कोई शेयर में आप यहाँ पे आपका बहुत सारा पैसा निवेश कर देते हो और आगे चल के ये कंपनी की कुछ खराब न्यूज आ जाती है, तो आपका पैसा क्या आ जाएगा, रिस्क में आ जाएगा। लेकिन सपोज कभी वही पैसा आप निफ्टी 20 में वगैरह निवेश करते हो, तो यहाँ पे आपका जो पैसा है ये अलग अलग सेक्टर की 50 कंपनियों में निवेश किया जाएगा। और सपोज इसमें से कोई एक कंपनी जो है ये खराब परफॉर्म करती है, ये एक कंपनी ने क्या किया, खराब परफॉर्म किया, तो निफ्टी वाले क्या करते हैं, ये जो कंपनी उनके स्टैंडर्ड को मैच नहीं करती है इसको ये उठा के बाजू में रख देते हैं और इसको नई कंपनी से रिप्लेस किया जाता है। इसलिए निफ्टी का जो इंडेक्स है ये हमेशा अपना जो स्टैंडर्ड है ये बना के रखता है और आपका जो आपने जो निवेश किया है इसमें कोई आँच आने नहीं देता। और हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है कि कोई भी मार्केट रहता है, मार्केट का जो इंस्ट्रूमेंट है ये ऑलवेज कहां पे जाने के लिए बना है, ऊपर ऊपर और ऊपर ही जाने के लिए बना है। तो इसमें आपको कैसा प्रॉफिट जनरेट होता है और इसमें आपको कंपाउंडिंग का जो एक पावर होती है इसके साथ आगे चल के बहुत अच्छा बेनिफिट आप कैसे कमा पाओगे ये भी हम लोग आज यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश कीजिए। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया सभी को? जरा चैट बॉक्स में यस यस टाइप कीजिए, यहाँ तक समझ में आता, नहीं तो मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, मुझको लगेगा मैं ही सिखा रहा हूँ। अगर यहाँ तक सभी को समझ में आया तो जरा यस चैट बॉक्स में टाइप। उमेश ठाकुर जी, हम लोग क्वेश्चन आंसर एंड में लेंगे, सभी सवालों के आपके जवाब दिए जाएंगे, टेंशन में, ठीक है? ओके, तो चलो चलते हैं आगे। तो अभी हम लोग ने देखा है कि निफ्टी मतलब क्या होती है, निफ्टी 20 मतलब क्या होता है, ईटीएफ मतलब क्या होता है, ये सभी चीजों को हम लोग ने अभी देखने की या सीखने की कोशिश की है। तो यहाँ पे अभी हमें ये भी जानना जरूरी है कि निफ्टी 20 में हमें क्यों निवेश करना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ कुछ इसके प्रोज हम लोग देखने वाले हैं कि निफ्टी 20 में जब भी आप निवेश करते हो, मतलब सपोज आपको निफ्टी में निवेश करना है, फॉर एग्जांपल सपोज आपको निफ्टी में निवेश करना है, तो निफ्टी में निवेश करने के लिए क्या आप निफ्टी के स्पॉट को डायरेक्ट वहां से खरीद सकते हो? सपोज निफ्टी के स्पॉट की कीमत चालू है 16,650, तो क्या 16,650 रुपए देके आप निफ्टी के इंडेक्स को बाय कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये अलाउ ही नहीं होता, मतलब आप निफ्टी के इंडेक्स को डायरेक्टली यहां से बाय नहीं कर सकते।
तो अगर सपोज निफ्टी में आपको इंटरेस्ट है और निफ्टी में आपको निवेश करना है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? तो आपके पास निफ्टी का फ्यूचर होता है जिसको आप बाय या सेल कर सकते हो। लेकिन अगर आप निफ्टी के फ्यूचर को बाय और सेल करने जाओगे तो यहाँ पे जो कैपिटल रिक्वायर्ड होता है ये बहुत ज्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, और यहाँ पे आपकी रिस्क भी क्या हो जाएगी, ज्यादा सी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। उसके बाद आप बोलोगे कि मैं क्या करता हूं, निफ्टी के ऑप्शन में काम करता हूं। लेकिन निफ्टी के ऑप्शन में एडवांटेजेस क्या होता है? तो यहाँ पे कैपिटल तो कम लगता है, लेकिन ऑप्शन का जो सेगमेंट है ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम वैल्यू लगेगी और एक्सपायरी डे का भी क्या रहेगा, एक लिमिटेशन आपको आ जाता है। तो ये सब चीजों को काउंटर करने के लिए आपको अगर निफ्टी के इंडेक्स में आपका पैसा निवेश करना है तो यहाँ पे आपके पास कौन सा ऑप्शन है? आपके पास यहाँ पे निफ्टी 20 के ईटीएफ का ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि एकदम कम प्राइस पे आपको मिलेगा, और यहाँ पे रिस्क भी लगभग जीरो के बराबर होती है। लगभग जीरो के बराबर यहाँ पे रिस्क ऑलवेज आपको मिलेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि निफ्टी अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए जो उसकी स्टैंडर्ड को मैच करेगा, निफ्टी 50 में आने के लिए बहुत कंपनियों में क्या लगी रहती है, कंपटीशन लगी रहती है कि मैं निफ्टी 50 की कंपनी हूं। तो ऐसा स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए बहुत सारी कंपनियों में आपस में ही क्या लगी रहती है, वहां पे कंपटीशन लगी रहती है। ये एक मतलब क्या होता है, मानांकन होता है कि मैं निफ्टी 20 मतलब निफ्टी 50 की कंपनी हूँ। तो ये स्टैंडर्ड मेंटेन अगर कोई कंपनी करती है तो ही निफ्टी उसको अपने अंदर क्या करती है, समावित कर लेती है या इंक्लूड कर लेती है। अगर कोई कंपनी उससे अंडर परफॉर्म करेगी तो निफ्टी क्या करती है, उसको सीधा उठाती है, भाई तू हमारे काम की नहीं है, तू बाहर चली जा, मैं जो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा हूँ वो कंपनी को लेके आता हूँ। तो निफ्टी का जो एक अपना स्टैंडर्ड होता है ये हमेशा कैसा होता है, हमेशा बरकरार रखने की ये लोग कोशिश करते हैं। इसलिए ये जो निफ्टी 20 का जो इन्वेस्टमेंट होता है ये कैसा होता है, बहुत ही सिक्योर आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश कीजिए कि ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो निफ्टी की जो वैल्यू होती है इसके 100 किसकी वैल्यू रहेगी, 100 नहीं 1/10 चाहिए शायद, ओके ये 100 है, बराबर है। तो यहाँ पे 100 अगर आप माइनस करते हो तो किसके, माइनस नहीं, इसको परसेंटेज बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, 100 पार्ट, परसेंटेज भी नहीं बोलेंगे, 100 पार्ट, उतनी वैल्यू किसकी रहेगी, निफ्टी 20 की रहेगी। फॉर एग्जांपल अभी का जो यस्टरडे मैंने ये स्लाइड बनाई थी, तो यहाँ पे यस्टरडे निफ्टी स्पॉट कहाँ पे चल रहा था, तो निफ्टी की जो स्पॉट वैल्यू चल रही थी ये 16,630 पे चल रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी कहाँ पे क्लोज हुई थी, 16,630 पे निफ्टी क्लोज हुई थी। तो अगर निफ्टी 16,630 पे क्लोजिंग दी है तो इसका 100 पार्ट कितना रहेगा, 166, कितना रहेगा, 166। तो ये 166 के आसपास ही अप्रोक्सीमेट किसकी वैल्यू रहेगी, निफ्टी 20 की वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यस्टरडे जो निफ्टी 20 की क्लोजिंग हुई है ये कहाँ पे हुई है, 179 पे हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी 20 की जो यस्टरडे की क्लोजिंग हुई है ये 179 रुपीज में हुई है। तो यहाँ पे मोटा मोटा आप ऐसे बोल सकते हो कि निफ्टी अगर 100 पॉइंट से ऊपर या नीचे जाएगा तो 1 रुपए से किस में फर्क आएगा, निफ्टी 20 में के प्राइस में फर्क आएगा। ऐसा आप मोटा मोटा इसको पकड़ सकते हो। तो अभी ये जो फर्क है या अभी ये जो मूवमेंट है ये भले ही आपको कैसे दिखाई दे रही है, कम दिखाई दे रही है, कैसे दिखाई दे रही है, कम दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आपने इसमें अभी से निवेश नहीं किया तो आने वाले पीरियड में ये आपके हाथ भी लगने वाला नहीं है, आप सिर्फ इसको देखते रह जाओगे। ये कैसा होता है,
ये भी अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं, जिसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग करके बोला जाता है। ठीक है, तो इसको भी अभी हम लोग थोड़ी देर में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मोटा मोटा ये समझ लो कि निफ्टी की जो वैल्यू होती है, इसका 100th पार्ट क्या होता है, निफ्टी 20 की वैल्यू होती है, उसके आसपास चलते रहेगी। इसका ही मतलब ये है कि निफ्टी अगर 100 पॉइंट ऊपर जाएगी तो निफ्टी 20 की जो वैल्यू है ये 1 रुपए से बढ़ जाएगी। या अगर निफ्टी में 200 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिलती है, निफ्टी 20 की जो वैल्यू होती है ये 2 पॉइंट से क्या हो जाएगी, 2 रुपए से गिर जाएगी। ऐसा आप इसको मोटा मोटा पकड़ सकते हो। होप ये आपको समझ में आया रहेगा। अभी आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं कि निफ्टी 20 में निवेश करने के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि निफ्टी जो होती है ये एक बास्केट होता है या बेंचमार्क होता है 50 टॉप मोस्ट इंडियन कंपनी का। और ये जो बेंचमार्क होता है इसको निफ्टी 20 का जो ETF है ये हमेशा फॉलो करते हुए आपको नजर आएगा। जैसे कि मैंने बोला कि निफ्टी जो होती है इसको कौन फॉलो करता है, निफ्टी 20 का ETF फॉलो करेगा। इसका ही मतलब ये है कि अगर आप निफ्टी 20 में आपका कुछ पैसा निवेश करके रखते हो तो आप क्या कर रहे हो, एक कोई पर्टिकुलर कंपनी में अपना पैसा निवेश नहीं कर रहे हो, आप आपका जो पोर्टफोलियो है इसको डाइवर्सिफाई कर रहे हो। क्यों डाइवर्सिफाई होगा, क्योंकि आपका पैसा निफ्टी में लगा है, निफ्टी के इंडेक्स में लगा है, जो क्या है, एक बास्केट है टॉप मोस्ट 50 इंडियन कंपनीज का। तो आपका जो पोर्टफोलियो है इसमें आपको चुनने की भी जरूरत नहीं है, मुझे टाटा मोटर अच्छा लगता है, मुझे SBI अच्छा लगता है या टाटा पावर। आप टॉप मोस्ट इंडियन कंपनीज में पैसा लगा रहे हो, ये आपको एक बढ़िया यहाँ पे क्या मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। जब भी आप निफ्टी 20 में क्या करते हो, निवेश करते हो, तो ये जो निवेश करना होता है इसके लिए आपको कोई अलग प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं होती। सभी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ये जो निफ्टी 20 का जो ETF है ये आपको ट्रेडिंग पर्पज के लिए अवेलेबल होता है। यहाँ पे आप 1, 2, 3, 4, 10, 15 हजार भी, कितने भी आपका जितना भी कैपेसिटी रहेगा, आपको एक ETF लेना है, आप एक ETF ले सकते हो। आपको 1000 लेने हैं, आपको लगता है मार्केट गिर गया है, मेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं 500 बाय कर लेता हूँ, और गिरेगा तो और 500 बाय कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिमिट नहीं है कि आपको कितनी क्वांटिटी कंपलसरी बाय करनी रहेगी। जैसे कि ऑप्शन में हम करते हैं काम, वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, लॉट साइज के क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जब भी आप ETF में काम करोगे, निफ्टी 20 का अगर आपको ETF लेना है तो 1, 5, 10 जैसे आपको मन में चाहे, जैसा आपका बजट रहे, अकॉर्डिंगली आप वैसे निफ्टी 20 के ETF को यहां से बाय कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे कोई एक्सपायरी का भी लिमिट नहीं है, क्योंकि अगर आप निफ्टी के फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हो तो यहाँ पे आपको ऑलवेज डर होता है कि अरे एक्सपायरी तक ही मेरे पास टाइम है। लेकिन सपोज मैं बोलता हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि निफ्टी, मतलब आपका कंफर्म व्यू है कि निफ्टी यहां से 1000-2000 पॉइंट की रैली देने वाली है, तो निफ्टी का ऑप्शन लेने से अच्छा आप यहाँ पे क्या करोगे, निफ्टी का ETF लेने की कोशिश करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि अगर सपोज कुछ दिनों के लिए मार्केट वहीं पे रुक गया तो ऑप्शन में टाइम वैल्यू लगने की वजह से वहां पे आपको क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। लेकिन ETF में तो कोई टाइम वैल्यू है ही नहीं। तो अगर आपका अच्छा ऊपर का व्यू बन रहा है, बुलिश व्यू बन रहा है, तो आप क्या कर लोगे, निफ्टी के ETF को बाय करके आराम से बैठ जाओगे। मार्केट भले ही आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा, लेकिन उसकी जो रियल टाइम वैल्यू है ये आपको वहां पे बेनिफिट के तौर पे मिलती रहेगी। यहाँ पे आपको कोई भी टाइम वैल्यू का डिसएडवांटेज नहीं लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि टाइम वैल्यू लगने की वजह से बहुत सारे प्रीमियम में गिरावट आ जाती है। तो वहां पे मैं एक टर्म इस्तेमाल करता हूँ, जैसे जैसे टाइम ढलेगा वैसे वैसे प्रीमियम गलेगा। तो निफ्टी अगर आपके फेवर में चलेगी तो ही ऑप्शन में आपको प्रॉफिट होगा। निफ्टी अगर वही रुक जाएगी या फिर आपके आगे जाएगी तो आपको नुकसान होने के चांसेस बने रहेंगे।
लेकिन ये जो टाइम वैल्यू का फेयर होता है, ये निफ्टी बीज में आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू का फैक्टर होता ही नहीं है। ये आपको जो निफ्टी की स्पॉट प्राइस है उसके ही अकॉर्डिंग ये परफॉर्म करते हुए आपको नजर आएगा। यहां तक समझा है सभी को? अगर समझा रहेगा तो प्लीज चैट बॉक्स में थोड़ा सा यस टाइप कर दीजिए। हेलो। थैंक यू। तो अभी ये समझना जरूरी है कि ये जो एक पर्टिकुलर ईटीएफ की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें हिस्ट्री में कैसा परफॉर्म किया था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो आपके पास चार्ट दिखाई दे रहा है, ये निफ्टी के ईटीएफ का चार्ट है। ये कभी का चार्ट है, ये निफ्टी के ईटीएफ का चार्ट है, मतलब निफ्टी बीच का ये चार्ट है। और अगर ये चार्ट और निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, कोई कौन सा निफ्टी का चार्ट है और कौन सा निफ्टी के ईटीएफ का चार्ट है, क्योंकि ये दोनों भी चार्ट एग्जैक्टली सेम चलते हैं। ये दोनों भी चार्ट कैसे चलते हैं? एग्जैक्टली सेम चलते हुए आपको नजर आएंगे। तो यहीं पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है निफ्टी बीज में, आपका पोर्टफोलियो में निफ्टी बीज को आपके पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। यही जो एक रीजन होता है आपको यहाँ पे मिलते हुए नजर आएगा कि जब भी आप निफ्टी बीज को अपने पोर्टफोलियो में जगह देना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी होती है कि जो इंडियन मार्केट की टॉप 50 कंपनीज है, इसमें बहुत ही छोटे से अमाउंट के साथ निवेश करने की आपको क्या मिलती है, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ? देखो, एक छोटा सा सपोज आपका टाटा पावर का भी शेयर है, वो एक शेयर लेने के लिए आपको कितना पैसा लगेगा? कम से कम 124 रुपया लगेगा। या फिर सपोज एसबीआई का सिंगल शेयर लेना है तो भी आपको 500 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन ये जो निफ्टी बीज है, ये आपको लगभग 170-180 रुपीज में मिल रही है। लेकिन यहाँ पे इसमें मेन चीज क्या है कि आपका पैसा कोई एक पर्टिकुलर कंपनी पे नहीं लगाया जा रहा है, आपका पैसा पूरा 50 कंपनियों पे लग रहा है। तो यहाँ पे जो टॉप, और ऐसी वैसी 50 कंपनियां नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चीज को पकड़ो कि ये निफ्टी की टॉप मोस्ट कंपनीज है, निफ्टी की इंडियन मार्केट की सबसे अच्छी कंपनीज है। इसमें 50 कंपनियों में आपका 180 रुपया लग रहा है। तो यहाँ पे निफ्टी बीज में जब भी आप निवेश करोगे तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि जो चुनिंदा 50 कंपनी है उसमें आपकी निवेश हो रहा है, उसके ऊपर आपका निवेश हो रहा है। ये आपके लिए क्या होती है? एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। और ये जो अपॉर्चुनिटी है, इसमें अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपको कोई बड़ा निवेश नहीं करना पड़ता। आप जितना भी आपका बजट रहे, कम रहे ज्यादा रहे, उसके हिसाब से आप यहाँ पे निवेश कर सकते हो। यहाँ पे जो निवेश किया जाएगा ये 100% ट्रांसपेरेंट होता है। ये कैसे होता है? 100% ट्रांसपेरेंट इसको आप बोल सकते हो, क्योंकि आपका पैसा कौन सी कंपनियों में निवेश किया जा रहा है ये आपको इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे निफ्टी 50 में कौन से शेयर्स आते हैं, ये कोई भी बटन आप गूगल पे सर्च करोगे तो इमीडिएटली आपको वहां पे मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये मतलब एश्योरेंस होता है कि मेरा जो पैसा है ये यही 50 कंपनियों की जो लिस्ट मुझे दिखाई दे रही है, इसी कंपनियों में क्या हो रहा है? निवेश कर रहा है। और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये जो निफ्टी 20 का जो ईटीएफ है, इसमें लगातार इंस्टीट्यूशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, ये अपना पैसा क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे, इंक्रीज करते जा रहे हैं। लगभग लास्ट 5 सालों से निफ्टी बीच में जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्ट से, ये 12% की ग्रोथ है। उससे पहले के जो 5 साल थे वहां पे सिर्फ 2% की ग्रोथ दिखाई दी थी। लेकिन लास्ट के जो 5 साल है, इसमें अभी लोग यहाँ पे अवेयर हो रहे हैं और लोग निफ्टी बीच को अपना प्रोस्पेक्ट करके देख रहे हैं। तो आपको भी अभी से अगर ये चीजें पता रहेगी तो आगे चल के
आपको ये मतलब ये नहीं होगा कि अरे मुझे पता ही नहीं था कि इतना पैसा लोगों का बढ़ गया और मुझे पता ही नहीं था, ऐसे आप यहाँ पे नहीं बोल सको, क्योंकि इसीलिए हम लोग ने आज का ये सेशन इमरजेंसी में क्या किया है, बुलाया है। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज होती है कि अगर आप इसको इंट्राडे के प्रोस्पेक्ट से करना चाहते हो, इंट्राडे में तो इतना मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो और स्विंग ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्ट से भी आप इसको यूज कर सकते हो। मतलब कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जिनके पास लिमिटेड फंड होता है, तो वो क्या करेंगे कि निफ्टी बीस अगर मतलब निफ्टी में अगर गिरावट आती है अच्छी खासी 1000-2000 पॉइंट की, तो इमीडिएटली निफ्टी बीस के शेयर को निफ्टी बीस के ईटीएफ को बाय कर लेंगे, और आपको पता है कि निफ्टी वापस ऊपर जाने ही वाली है, तो जब भी बढ़ेगी तो आप सेल कर सकते हो, मतलब आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन अगर कोई ट्रेडर इसको लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से होल्ड करता है, तो इसको यहाँ पे क्या बेनिफिट होने वाला है ये भी हमें यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जब भी निफ्टी जो 20 होता है, इसको आप लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से होल्ड करोगे तो ये आपको कंपाउंडिंग की पावर प्रदान करता है। इसका मतलब यह है कि सपोज कोई शेयर है, ये कोई शेयर है, सपोज इसकी वैल्यू आज 100 रुपीज चल रही है, तो इस शेयर की जो कीमत है ये क्या चल रही है, 100 रुपीज चल रही है। तो आज के दिन में अगर नॉर्मली क्या होता है कि सपोज निफ्टी है, निफ्टी में कितनी मूवमेंट आती है, 1% की मूवमेंट आती है। तो अगर किसी शेयर की, ये हम लोग निफ्टी को ही पकड़ते हैं, निफ्टी की वैल्यू सपोज आज 100 रुपीज शुरू है, निफ्टी की स्पॉट प्राइस है, ये ध्यान रखना, निफ्टी की स्पॉट प्राइस 100 है और इसमें 1% का चेंज आता है, तो इसमें कितने का चेंज आएगा, 1 रुपी ऊपर या 1 रुपी नीचे निफ्टी का इंडेक्स चला जाएगा। लेकिन सपोज आगे चल के निफ्टी का जो इंडेक्स है ये 100 रुपए से 500 रुपया हो जाता है, जो स्पॉट प्राइस है ये 100 रुपए से 500 रुपया हो जाती है, तो यहाँ पे जो 1% की ऊपर नीचे मूवमेंट होगी ये अभी कितने रुपए की होगी, 5 रुपए की आपको मूवमेंट दिखाई देगी। आगे चल के निफ्टी का जो इंडेक्स है इसकी स्पॉट वैल्यू सपोज 1000 रुपीज हो जाती है, तो 1000 का 1% जो स्टैंडर्ड इसका जो हलचल रहेगी ये 10 रुपए की आपको दिखाई देगी। और आगे चल के सपोज निफ्टी की ये इंडेक्स की वैल्यू जो होती है, जो स्पॉट वैल्यू होती है, ये सपोज 2000 हो जाती है, तो आगे चल के इसमें जो मिनिमम 1% की जो मूवमेंट होती है ये कितने की मूवमेंट रहेगी, 20 रुपए की मूवमेंट रहेगी। डेली की बात कर रहा हूँ, दिन की बात कर रहा हूँ। और हमने 10,000 से 20,000 ऐसे ही निफ्टी को आते आते हमारे आंखों के सामने देख लिया है, तो आगे भी ये रुकने वाली नहीं है। और जैसे जैसे ये निफ्टी आगे जाएगी, निफ्टी 20 जो होता है ईटीएफ, इसमें भी इसका जो इसके यूनिट्स होते हैं, निफ्टी 20 मतलब फंड है, तो ये शेयर नहीं होता, इसके यूनिट्स होते हैं, तो इसके यूनिट की प्राइस भी जो आपको आज 179 दिख रही है, ये अगर 500 रुपए हो जाएगी, तो जब ये 500 रुपए हो जाएगी तो 500 रुपए के 1% के अकॉर्डिंग इसमें ऊपर नीचे मूवमेंट, मतलब ये फ्लक्चुएशन आहिस्ता आहिस्ता इसके क्या हो जाएगा, बढ़ते हुए दिखाई देगा। और जैसे जैसे निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़ेगी, ये जो निफ्टी 20 का जो ईटीएफ है ये भी थोड़े दिनों के बाद आपको आसमान छूते हुए नजर आएगा, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अभी कोई मुझे पूछेगा सर ये कितने दिन में होगा, तो ये मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी जो सेंटीमेंट चल रहे हैं वर्ल्ड वॉर के वगैरह, वर्ल्ड वॉर तो हाल मतलब मुझे कम लग रहा है, लेकिन ये जो सेंटीमेंट चल रहे हैं, ये जैसे ही सेंटीमेंट थोड़ा क्लियर हो जाएंगे, देखो एक ओनली हमारे पास क्या न्यूज आ गया, इलेक्शन का न्यूज आ गया कि मोदी गवर्नमेंट आ रहे, सीधा मार्केट 1000 पॉइंट की रैली देते चला गया, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे जब भी ये थोड़े से जो क्या बोलते हैं न्यूज वाले बादल थोड़े से हट जाएंगे, थोड़ा क्लियर हो जाएगा मैटर, तो क्या हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता आपको इसमें अच्छा प्रोस्पेक्ट दिखाई देगा। लेकिन अभी का जो मार्केट थोड़ा करेक्शन देगा या नीचे आएगा, तो ये अपॉर्चुनिटी अगर आप ग्रैब करते हो तो आपको और भी अच्छा रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है। या फिर आप इसको स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, आज लेना है, एक हफ्ते के बाद बेचना है, 5% मिला, 10% मिला, 2% मिला, तो भी आप वैसे भी इसमें स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, इसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। ठीक है,
तो इसमें किसी को कुछ डाउट, किसी को कुछ क्वेश्चन? अभी मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, और किसी को अगर कुछ डाउट रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे, इसको हम क्या करेंगे? हाँ उमेश ठाकुर जी बोलिए, अभी क्या क्वेश्चन था आपका? ये निफ्टी 50 और निफ्टी बीच में सेम कंपनीज रहती है क्या, अलग अलग कंपनी? सेम सेम, एकदम सेम। ओके। इसमें कंपनीज नहीं रहेगी, ये कैसा रहेगा, ये एक्चुअली कंपनीज नहीं होती, कंपनीज होती है निफ्टी 50 में। निफ्टी अच्छा 50 एक बास्केट है, मतलब सपोज, अच्छा। मतलब ऐसा पकड़ सकते हो कि ये अगर निफ्टी निफ्टी 50 है, ये क्या है, ये निफ्टी 50 है बराबर, ये क्या है, निफ्टी 50 है, इसको मैं निफ्टी 50 लगा देता हूँ। निफ्टी 50, निफ्टी 50 क्या है, 50 जो टॉप मोस्ट इंडियन कंपनीज है, इसका एक बास्केट है, ठीक है। ये क्या है, बास्केट है, 50 जो टॉप मोस्ट इंडियन कंपनीज का ये बास्केट है। और ये जो है, ये निफ्टी 20 है, ये क्या है, निफ्टी 20 है। निफ्टी 20 क्या है, यहां पे लिखता हूं, निफ्टी 20 तो निफ्टी की शैडो है, ये क्या है, निफ्टी की शैडो है, ऐसा पकड़ो। तो अगर ये निफ्टी की शैडो है तो क्या होगा, बताओ मुझे जरा, बताने की कोशिश करो, यहाँ पे क्या होगा? और अगर निफ्टी में कुछ इफेक्ट होता है तो उसका इफेक्ट इधर भी होगा। हाँ, सपोज निफ्टी यहाँ से ऊपर चली जाएगी तो शैडो भी ऊपर चली जाएगी, निफ्टी में यहाँ पे गिरावट आएगी तो शैडो भी नीचे चली आएगी, बस इतना ही फर्क है, और कुछ नहीं है। ओके क्लियर है सभी सर। को? और किसी को कुछ डाउट, किसी को कुछ क्वेश्चन? हेलो सर या सर, सेशनचं मत, रेकॉर्डेड सेशन सर हाँ बोला बोला। रेकॉर्डेड सेशन मिळेल का? मी थोडं डिले जॉईन झालो होतो. हो रेकॉर्डिंग करतोय मी, पाठवणार, ग्रुपवर पाठवणार आपल्या, काय टेन्शन घेऊ नका. नमस्कार सर. हाँ नमस्कार, बोला. सर याच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट करायची ती कशी करावी, म्हणजे किती पट्टीमध्ये करत हवी? कारण हा एक प्रकारचा म्हणजे SIPच आहे तसं म्हणावं लागेल. तर याच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट कशी करावी, म्हणजे एकदम 100 घ्यावे की आपल्या याच्याप्रमाणे घ्यावे, असं काय वाटतं तुम्हाला? प्रत्येक डाउनग्रेडला डाऊन जाणार त्यावेळेला हे करावं. देखो इसमें दो तरीके से आप कर सकते हो, या मतलब जो लोग करते हैं, लोग कुछ इस तरह से करते हैं। तो सपोज अभी निफ्टी कहाँ पे चालू है, सपोज हम लोग लेते हैं, तो निफ्टी सपोज थी 17,000 के लेवल पे, निफ्टी कहाँ पे थी, 17,000 के लेवल पे थी। और तभी सपोज हमारा ये लेक्चर ऑलरेडी सपोज कंप्लीट हुआ था, और आप अपॉर्चुनिटी देख रहे थे कि निफ्टी 20 मुझे बाय करना है, तो यहाँ पे आपको ये तो पता था कि कुछ खराब न्यूज चल रही है तो मार्केट में गिरावट आने वाली है, ये आपको पता था, लेकिन आपको ये पता नहीं था कि मार्केट एग्जैक्टली कहां तक गिरेगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जैसे ही सपोज मार्केट, सपोज आपको लगता था कि एटलीस्ट 16,000 तक तो, सपोज ये 18,000 पकड़ते हम लोग, सपोज ये 18,000 पकड़ते, 18,000 पे मार्केट था, और तभी आपको पता था निफ्टी 20 के बारे में, और आपको निवेश करना था। तो आपको ऐसा तो पता था कि लगभग मार्केट 17,000 लेवल तक तो आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 17,000 के लेवल पे थोड़ी क्वांटिटी बाय कर लोगे। क्या कर लोगे, 17,000 के लेवल पे यहाँ पे एक सर्टन क्वांटिटी क्या कर लोगे, बाय कर लोगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, निफ्टी जब 17,000 पे आएगी तो आप यहाँ क्या करोगे, एक पहले तो लेते हैं फिक्स क्वांटिटी, सपोज आप 100 क्वांटिटी बाय कर रहे हो, सपोज बाय 100। इसके बाद दूसरा फीचर मैं बताता हूँ, बाय 100 क्वांटिटी। आपने क्या किया, निफ्टी जो भी 17,000 के लेवल पे आई तो आपने 100 क्वांटिटीज को बाय किया। अभी आगे क्या होता है, निफ्टी यहां से और गिरावट आती है, निफ्टी आपको दिखाती है 16,500। ये आपके लेवल से कोई भी लेवल हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं लिख रहा हूँ वही, सपोज 16,500 तक आ जाती है। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, वापस से 100 क्वांटिटी को बाय करते हो, ठीक है। अगर निफ्टी यहां से और नीचे आती है,
तो यहाँ पे क्या करते हो, 16,000 के लेवल पे क्लियर है सभी को? मतलब सिंपली आप क्या करते हो, इसको एवरेज करते जाते हो। ये फंडा क्लियर है? हेलो, हो सर। ओके। अभी प्रोस्पेक्ट नंबर 2, सेकंड प्रोस्पेक्ट में आप क्या करते हो, यहां पे आप 100 क्वांटिटी बाय करते हो। अगर मार्केट में गिरावट आएगी तो सेकंड स्टेज में आप यहां पे 200 क्वांटिटी बाय करते हो। थर्ड स्टेज पे आप यहां पे 400 क्वांटिटी बाय करते हो। ये भी क्लियर है? ओके सर। तो ये दोनों भी प्रोस्पेक्ट है। हेलो, हाँ हाँ, माई सेल्फ प्रकाश वाघेला फ्रॉम अहमदाबाद। जो हाँ। डिफरेंस है निफ्टी का 1% और निफ्टी 20 का जो है 179 टुडे है, और जो अपना निफ्टी वाला 16,000 पे हैगा तो उनमें समझो 163 है। वो डिफरेंस किसके बारे में होता है? वो 5-6 रुपया का डिफरेंस चलता है, वो हाँ। उसका वो किसके वजह से ये निफ्टी 20 आगे चलता है? ये अभी वो तो मुझे भी नहीं पता, बी फ्रैंक, लेकिन जो मोटा मोटा इसको मतलब देखा जाता है कि अगर आपको मतलब सपोज आप ये लगभग 1/10 ऑफ निफ्टी चलता है, लेकिन उसके पीछे में जो 10 रुपए का डिफरेंस आता है। 1% है। ट्रैकिंग एरर निफ्टी 20 में 0 है, समझ लो। हाँ ट्रैकिंग एरर भी 0 है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो 2-5 रुपये का जो फर्क रहता है दोनों के हाँ। बीच में 1% के लिए, वो किसका रहता है वो मुझे जानना है, बस, दूसरा कुछ नहीं। मुझे जैसे तो जैसे टाइम नहीं, बढ़ेगा मुझे निफ्टी 50,000 पे जाएगा, तो ये डिफरेंस अभी जो चल रहा है वो डिफरेंस अपने जो 7 रुपये वाला है ना 14 रुपया वाला हो जाएगा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब ये मतलब मेरा ऐसा अनुमान है, ये कोई मतलब मैंने पढ़ के नहीं रखा है, कि जब ये निफ्टी भी लॉन्च किया रहेगा ना, जब ये एकदम स्टार्टिंग में आया रहेगा, तो इसकी कुछ 1 रुपए से वैल्यू नहीं चली रहेगी, इसमें कुछ स्टार्टिंग वैल्यू इसको दी रहेगी कुछ 10 रुपए, ऐसा जैसे नहीं। फेस वैल्यू रहती है ना, नहीं, वैसे कुछ। मुझे दूसरा एक और मेरा आइडिया है, मुझे कोई क्लियर नहीं है, पर मैं हाँ। क्या बोल रहा हूँ कि जो निफ्टी 20 ने हमने खरीद लिया है, समझ लो, और निफ्टी 20 का जो निफ्टी का 50 जो शेयर है, इसमें जो अपने कभी कभी वो डिविडेंड आता है, वो जो कुछ भी आता है, वो उसके अंदर डायरेक्टली ऐड होके भी उसकी प्राइस अप हो सकती है, मेरा ये मानना है। अभी मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं है इतना। नहीं, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो, जब 1000 था तो 10 रुपये, 100 रुपया था तो 1 रुपया के समथिंग हुआ था, उसके पर बड़ा नहीं था। लेकिन जब भी उसके जो भी शेयर का डिविडेंड आता है, जो शेयर अपने होल्ड करते हैं डिमेट में, तो अपने डिमेट में अपने खाते में उसका डिविडेंड आ जाता है। लेकिन निफ्टी 20 होल्ड करते हैं तो किसी का पैसा हमारा डिविडेंड का हमारे खाते में नहीं आता, नहीं तो आएगा। इसका मतलब है कि वो उसके निफ्टी 20 के अंदर ही ऐड हो जाता है, मेरा मतलब है। तो निफ्टी 20 वैसे अपने निफ्टी 1% से ज्यादा ही चलती होगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो हमेशा ऊपर ही दिखेगी आपको इन जनरल। अभी तक तो मैंने देखा है ना, इतने दिनों से हम लोग उसको देख रहे हैं, लाइव सेशन में भी देख रहे हैं, तो ये हमेशा ऊपर ही चलती है। लेकिन मे भी मतलब इसके बारे में हमें कुछ मतलब थोड़ा और एनालिसिस करना पड़ेगा। देखो, हम लोग जब भी इंडिविजुअल बात करते हैं तो हम लोग कुछ यहाँ पे जेनरिक स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन जब भी हम प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं तो हम लोग कोई जेनरिक स्टेटमेंट नहीं दे सकते यहाँ पे। तो ये जो फासला होता है 10 रुपए का, ये क्यों होता है आइडेंटिफाई मैं करूंगा, और इसके ऊपर आपको कुछ साइंटिफिक रीजन दूंगा इसका कि ये एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, अच्छा, इसको वो भी आइडेंटिफाई करें। निफ्टी 20 के क्या होता है? 20 कंपनी वाला अलग से बीज होता है कि निफ्टी 20 अलग है? ये अभी कोई किसी ने भेजा कि निफ्टी 20 में टॉप 20 कंपनी का ही होल्डिंग होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अभी किसी ने अभी स्क्रीन पे आया। नहीं, ये ऐसे कुछ भी कोई बेचते रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो ETF होते हैं, ओके, ये बहुत सारे होते हैं। 50 का ही सुनो investment है। सुनो जरा, शांति शांति शांति। निफ्टी का जो बीज है, निफ्टी बीज जो है, ये निफ्टी के इंडेक्स को फॉलो करता है, और निफ्टी 50 में 50 कंपनियां होती है, तो ये 50 कंपनियों को फॉलो करेगा। इसमें इन्वेस्ट करेगा, इसमें हाँ, ही इन्वेस्ट, उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा। मैं वापस एक बार बोलता हूँ, निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं,
हाँ हाँ निफ्टी 50 बास्केट है और निफ्टी 20 उसकी परछाई है, सावली है, हाँ शैडो है। तो वो जैसे निफ्टी निफ्टी 50 जैसे चलेगी वैसे ही निफ्टी 20 आगे या पीछे चलेगा, इतना ही ध्यान रखो उसमें बस। हाँ इतना ही एकदम सिंपल लॉजिक ध्यान रखो। उसमें 20 कंपनियां हैं या छाट छुट के 30 कंपनियां बनाई दे, ऐसा कुछ भी मेरे तो लॉजिक में अभी तक तो नहीं आया है, कोई चैट बॉक्स में डालेगा। हाँ ऐसा हो सकता है कि अलग अलग ईटीएफ होते हैं, गोल्ड ईटीएफ होता है, सिल्वर ईटीएफ होता है, या अलग अलग कोई ईटीएफ, मतलब ऐसे बहुत सारे ईटीएफ है, लेकिन हमारे लिए स्पेशल कौन से है? हमारे लिए स्पेशल है निफ्टी 20 और बैंक 20, जिसको हम लोग हमेशा देखते आए हैं, जिसकी चाल हमें पहचानने में आती है, जिसका चार्ट हम लोग रोज देखते हैं और जिसकी स्टडी हम लोग रोज करते हैं। ठीक है, सर जी वो जूनियर बीज अच्छा है कि निफ्टी बीज अच्छा है? मेरे ख्याल से निफ्टी भी अच्छा है। प्रवीण जी, हाँ बोलिए। नमस्कार प्रवीण जी। हाँ सर एक बोलिए। डाउट क्लियर कर दूं भाई साहब का मैं। हाँ जो बोलिए बोलिए। ये जो निफ्टी बीज में कंपनी डिविडेंड नहीं देती क्योंकि ये कलेक्टिव फॉर्म का है, निफ्टी बीज है ये। नहीं उनका ये सब कंपनी इंडिविजुअल देती है, निफ्टी इंडेक्स की हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसमें कोई डिविडेंड देता नहीं है, कोई ना होगा ऐसा एप्रिसिएशन होगी इंडेक्स के हिसाब से। नहीं उनका वो सवाल नहीं है। उनका सवाल ये था कि निफ्टी का मतलब हम लोग अगर बोलते हैं कि निफ्टी चाल अभी शुरू है सपोज 17,600, बराबर। हाँ जी हाँ जी। तो निफ्टी 20 की प्राइस होनी चाहिए 176, लेकिन वो हमें दिखाई देती है 186। तो वो 10 रुपए की मारामारी चालू है यहाँ पे कि ये 10 रुपए ऊपर क्यों चलती है। तो वो उसका रीजन अभी आइडेंटिफाई करना रहेगा, उसका साइंटिफिक रीजन कुछ और रहेगा। ठीक है, चलो सर, मैं तो आपको थैंक्स करना चाहता हूँ, रुको आप रुको मेरे को जरा बड़ा भाई ट्रीट करते हो। और मेरे को निफ्टी 20 का गुर 1 महीना पहले दे दिया था आपने, तो मैंने अच्छा। इंट्राडे में बनाया, लॉन्ग इसमें 1 महीने में अच्छा बनाया मैंने इसमें। अच्छा बनाना पैसा। हाँ ठीक है। आपको मैंने पहले थैंक्स करता हूँ, आपने जो आज गुरु मंत्र सबको दे रहे हो, मेरे को आपने 1 महीना पहले गुरु मंत्र दे दिया जी, हाउ टू बाय हाउ टू सेल। हाँ उसको हम लोग कंसिस्टेंटली बाय सेल कर भी रहे हैं ना, इसके लिए मैंने बोला सबको हाँ। एक्नॉलेज कर दो ऐसा। हाँ अच्छी बात है, सबको पता चलना चाहिए इस बारे में, अवेयरनेस आनी चाहिए इस चीज के ऊपर। हाँ बराबर। थैंक यू संदीप जी। अच्छा और किसी को कुछ डाउट है, किसी का कुछ क्वेश्चन है? सर मेरा एक सवाल है। हाँ बोलिए ना। सर ये जैसे मार्केट डाउन जाता है, ठीक है, निफ्टी का मतलब निफ्टी का जो हम इंडेक्स अभी करते हैं, तो मुझे अगर स्विंग ट्रेडिंग करना है तो निफ्टी इंडेक्स में मैं लमसम करके करूं या फिर निफ्टी 20 वाला सही रहेगा? नहीं मैं तो समझा नहीं, आप फ्यूचर की बात कर रहे हो या ऑप्शन की बात कर रहे हो? सर इन्होंने ना स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो बैंक बीज ज्यादा, उसमें मूवमेंट 1000 पॉइंट्स की डेली होती है, तो उसके लिए बैंक बीज ज्यादा बेटर है, बैंक बीज। हाँ नहीं बैंक बीज की तरफ आए नहीं अभी हम लोग, तो ये स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं ना भाई साहब अभी। नहीं मैं वही कह रहा हूँ, सपोज मेरे पास 1 लाख है, ठीक है, अब मुझे जैसे मार्केट डाउन गया तो मैं निफ्टी 20 लूं, जो अभी ईटीएफ की बात कर रहा हूँ वो लूं, या फिर निफ्टी इंडेक्स फंड जैसे अपना ये यूटीआई इंडेक्स फंड है उसको लमसम में लेके मैं प्रॉफिट बुक करूं? नहीं दोनों में से कौन सा अच्छा रहेगा? अगर आपको देखो, अगर आपको कुछ मोमेंट पसंद है, मूवमेंट अगर आपको फास्ट चाहिए तो आप निफ्टी 20 से अच्छा बैंक बीज ले लो, जैसे सर बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने काम किया है उसमें। तो बैंक बीज कैसा है, बैंक बीज मतलब लगभग 300 रुपए के आसपास का एक यूनिट मिलता है, लेकिन जैसे बैंक निफ्टी में थोड़ी फास्ट मूवमेंट होती है ना, तो वहां पे भी आपको बहुत फास्ट मूवमेंट मिलेगी। वो निफ्टी बीज जैसे ही ट्रस्टेड है, लेकिन वो जो 13 बैंक्स है उसका वो मतलब जो बैंक निफ्टी को वो फॉलो करेगा, जैसे निफ्टी 20 को निफ्टी 50 को निफ्टी 20 फॉलो करेगा, वैसे बैंक निफ्टी को बैंक 20 फॉलो करेगा। तो आप उसमें भी काम कर सकते हो, जिसमें जिनको थोड़ा सा थोड़ी सी तेज चाहिए या क्विक मूवमेंट चाहिए तो बैंक 20 भी कर सकते हो। बैंक 20 तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए एकदम बेस्ट है, और निफ्टी 20 लॉन्ग टर्म के लिए एकदम बेस्ट है, ऐसा आप पकड़ सकते हो। और सर जूनियर 20 और ये निफ्टी 20 में क्या डिफरेंस है? जूनियर 20 के बारे में मैंने देखा नहीं कभी कुछ, हम लोग खाली निफ्टी बीज और बैंक यही देखते हैं, बैंक बीज ही देखते हैं, दो ही इंडेक्स को देखते हैं। सर ये जूनियर 20 की बात कर रहे हैं ना, जैसे हम सिल्वर लेते हैं, सिल्वर एम लेते हैं, गोल्ड छोटा गोल्ड लेते हैं, उसी हिसाब से इसी का जूनियर 20 बनाया होगा इन्होंने। अच्छा तो वैसा रहेगा कि सपोज निफ्टी की 50 कंपनियों की 20 कंपनी छाट के कुछ जूनियर बना रहेगा। हाँ उसी का ऐसा कुछ है। जूनियर 20 का भी मैंने पढ़ा था कहीं पे, लेकिन मुझे क्लैरिटी नहीं मिली, तो मैं सोचा आपको पूछ लेता हूँ। हाँ तो ऐसा रहेगा कि निफ्टी की कोई 20 कंपनी को छाट के जूनियर बनाया रहेगा, लेकिन वो जूनियर के फंदे में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास निफ्टी है, बैंक निफ्टी है,
निफ्टी बीस, बैंक निफ्टी बीस एकदम बेस्ट है। जूनियर 20 भी शायद 450 के आसपास कुछ चल रहा था, बीच में देखा था मैं, 420 ऐसा कुछ है। कितने भी चलने दो, आप उसमें जाओ मत, सीधा निफ्टी 420 है, 420। हाँ, हाँ, निफ्टी 420 बीस है। और निफ्टी बीस और बैंक निफ्टी बीस पे फोकस करो, कोई जूनियर ओके, सीनियर thank में you. जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जूनियर भी Thank you आएगा, so much. नहीं यहाँ पे कंफ्यूज कैसे करेंगे वो बोलता हूँ। यहाँ पे अभी जूनियर आया है, कुछ दिन के बाद निफ्टी बीस में कोई अपना जोड़ के और 20 कंपनी जोड़ के सीनियर भी बना देगा उसको, एक सीनियर। भाई साहब, देर आर मल्टीपल बीज, आप बीज टाइप करोगे मल्टीपल बीज आएंगे। जो हाँ, प्रवीण जी हाँ। गाइड कर रहे हैं ना, उसके पीछे पकड़ लो आप। प्रवीण जी ओके, सही ओके। एनालाइज करके गाइड करते हैं सबको, पूरा एनालिसिस निकाला हुआ है इन्होंने अपना। थैंक यू सो मच। यस सर, और ये जैसे हम गुड इवनिंग प्रवीण जी। गुड इवनिंग। प्रवीण जी, एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए, एक एक करके पूछिए। हाँ जी, हाँ, ये जैसे निफ्टी का आपने बताया, निफ्टी भी, जैसे सेंसेक्स का भी कोई ईटीएफ है क्या? सेंसेक्स का ईटीएफ अभी तक मेरे ध्यान में तो नहीं आया, लेकिन ज्यादा तो हम लोग क्या करते हैं, जो मैं आपको वही चीजें बता सकता हूँ ना, जो हम लोग रोज उसको ट्रैकिंग कर रहे हैं, जो हम लोग खुद अच्छा, ट्रेड कर रहे हैं उसके ऊपर। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो मोमेंट आती है ना, ये हम लोग रोज उसको ट्रैक कर रहे हैं। और इसमें देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे आराम से बनेगा तो चलेगा, या ज्यादा मुझे रिस्क नहीं लेना, तो आप निफ्टी बीज में करो। अगर आपको थोड़ी मोमेंट पसंद है तो आप बैंक बीज में करो। वैसे तो बीज करके आप टाइप करोगे ना, तो आपको वहां पे दुनिया भर के बीज आ जाएंगे, हर एक सेक्टर का बीज आएगा। लेकिन सेंसेक्स में 20 टॉप मोस्ट कंपनीज होती है ना, इसलिए मैं सोच रहा था कि शायद वो ज्यादा सेफ होगा। नहीं, 20 कंपनी सेफ है क्या 50 कंपनी सेफ है? ज्यादा अच्छी कंपनी होगी तो ज्यादा सेफ होगा। तो वही पूछ रहा हूँ, जहां पे अगर सपोज आपका पैसा मैं बोलता हूँ 30 कंपनियों में लगेगा, जैसे कि सेंसेक्स है, सेंसेक्स में 30 कंपनीज होती है, मैं आपका बोलता हूँ डाइवर्सिफाइड ज्यादा, हाँ, तो डाइवर्सिफाई ज्यादा हो जाएगा। वही पूछ रहा हूँ कि 30 कंपनियों में डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा होगा या 50 कंपनीज में डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा होगा? 50 में ज्यादा होगा। तो बस 50 को फॉलो करो, निफ्टी को फॉलो करो, मम्मी को। ठीक है सर, ठीक, है। थैंक यू। ऑलरेडी निफ्टी में रहेगी। हाँ, वो 30 कंपनी भी निफ्टी में रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। 20 होगी तो 20 भी रहेगी। हाँ, 20 भी रहेगी। ओके, और किसी को कुछ डाउट, किसी को कुछ क्वेश्चन, और कोई कुछ पूछ रहा था? हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं उसके अंदर के नहीं, खाली बाई ऑप्शन है? मेरे ख्याल से शॉर्ट सेल का ऑप्शन भी रहेगा इसमें, लेकिन शॉर्ट सेल काय के लिए करना है हमें, मेरे को समझ में नहीं आता। क्योंकि ये जो प्रोस्पेक्ट है ना, ये कैसा प्रोस्पेक्टिव है, ये इन्वेस्टमेंट का प्रोस्पेक्ट है। मतलब हम लोग इसमें सेफ बोलते हैं ना, सेफ। देखो, ट्रेडिंग में दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक होती है रिस्क और दूसरा होता है रिवार्ड। अगर ये दोनों को आपको न्यूट्रलाइज करना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपने अपने रिस्क को क्या कर दिया है, न्यूट्रलाइज कर दिया है, खत्म कर दिया। तो ये न्यूज मतलब ऐसे ट्रेडर जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं रिस्क को न्यूट्रलाइज करके, या फिर ऐसे निवेशक जो लॉन्ग टर्म की प्रोस्पेक्ट से सोच रहे हैं कि मुझे कोई एक ऐसा सेक्टर चाहिए जहां पे मुझे रिस्क कम हो, लेकिन रिवार्ड मेरा लगभग निफ्टी मार्केट जैसे ग्रोथ करेगा वैसे होना चाहिए। तो ये एग्जैक्टली आपको अगर देखोगे ना, तो सेम रिवार्ड देगा, सेम रिवार्ड देगा। यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करो कि एक बार कोई कंपनी है ना, ये जीरो हो सकती है, मार्केट कभी जीरो नहीं हो सकता। और वापस मेरी एक लाइन में आपको याद दिलाता हूं कि मार्केट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको ऊपर जाने के लिए ही बनाया गया है। अगर मार्केट ऊपर नहीं जाएगा तो मार्केट में किसी का इंटरेस्ट नहीं रहेगा, मार्केट बंद हो जाएगा। तो गवर्नमेंट कोई भी आए, कुछ भी हो जाए, मार्केट को हमेशा कहाँ जाना है, ऊपर ही जाना है, यह हमेशा ध्यान रखना। और यही जो की पॉइंट है, इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप लॉन्ग टर्म की प्रोस्पेक्ट से इसमें निवेश करते हो, तो इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट आपका कभी कोई नहीं होगा, क्योंकि आपको कुछ रिसर्च ही नहीं करना है, सर बना बनाया खेल है। हाँ बोलिए सर, माझ्याकडे समजा 10,000 रुपये महिन्याला आहे, तर 10,000 मध्ये पैकी किती पर्सेंटेज अमाऊंट या निफ्टी बीज मध्ये इन्व्हेस्ट करावी? म्हणजे कॅपिटल एक तुमच्याकडे टोटल 10,000 आहे? हा, म्हणजे एक एक्झाम्पल सर, मी एक 10,000 माझ्याकडे आहेत ऍट प्रेझेंट. म्हणजे एक्झाम्पल मी असं 10,000 पकडू नका, समजा जास्त पण असतील, पण एखाद्याकडे समजा 10,000 आहेत, तर त्यांनी निफ्टी 20
मध्ये किती पर्सेंट हे करावे, आणि समजा दर महिन्याला मला 10,000 रुपये माझ्याकडे आहेत, तर त्यांनी त्याच्यामध्ये त्याच्यापैकी किती पर्सेंट निफ्टी 20 मध्ये दर महिन्याला इन्वेस्ट करावे. अभी का जो हमारा जो सिनारियो चल रहा है, ठीक है, अभी के सिनारियो के बाद बताओ कि एटलीस्ट आपका जो, देखो आप ये जो पूरा जो फंडा है ना, ये आपके पूरे पोर्टफोलियो को बैलेंस करके चलेगा, इतनी तो चीज समझ लो, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट हो रही है ना, आपका पूरा बना बनाया खाना है, क्योंकि जो 50 कंपनियां निफ्टी मतलब निफ्टी 50 की जो 50 कंपनियां मतलब टॉप मोस्ट कंपनी का आपको एक अच्छा खासा फ्रूट सलाद बना के यहाँ पे दे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई मतलब ज्यादा रिसर्च वगैरह करने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप पोर्टफोलियो वाइज इसके परसेंटेज की बात करें तो मैं तो बोलता हूँ कि एटलीस्ट आपका 25% का जो पोर्टफोलियो रहेगा, मतलब सपोज आपका 10,000 का टोटल पोर्टफोलियो रहेगा, उसमें से 25 to 30% आपको निफ्टी बीज और बैंक निफ्टी बीज में डाल के रखने चाहिए. और यहाँ पे अभी का जो मार्केट सिनेरियो है, जैसे ही मार्केट 16,400 आएगा, आप कुछ ना कुछ इसमें से उठा दो, क्योंकि और मार्केट अगर वहां से भी नीचे जाएगा, लगभग जैसे जैसे 100-200 पॉइंट टूटते जाएगा ना, वहां पे आप इसको उठा लो, क्योंकि इससे नीचे मार्केट और जाने वाला नहीं है. लगभग 15,500 जाएगा, वहां से रिवर्स मारने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि उतना ही टूटेगा, अभी ज्यादा नहीं टूटेगा. तो यहाँ पे ये सेशन लेने का यही मतलब था कि अगर ये सेशन में मार्केट ऊपर जाने के बाद लेता तो आप बोलते रहे सर अभी तो खेल खत्म हो गया, अभी स्टोरी बना के क्या मतलब. तो इसके लिए राइट टाइम अपॉर्चुनिटी आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, और आपको कुछ ना कुछ उसका अच्छा शॉर्ट टर्म पीरियड में बेनिफिट होना चाहिए. इसके लिए आज का सेशन हम लोग ने अरेंज किया है, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर आप देखोगे तो कल या परसों ही मार्केट आपको 16,400 दिखा देगा, ऐसा मुझे लग रहा है. तर माझी अजून एक रिक्वेस्ट आहे की जसं तुम्ही आम्हाला ऑप्शन मध्ये ऑप्शन शिकवलं की डेरिव्हेटिव्ह मध्ये, पण त्याच्यामध्ये आपण जास्त करून भर दिलेला निफ्टीवर, तर एक रिक्वेस्ट अशी आहे की आपण बँक निफ्टी पण आम्हाला जरा शिकवाल ना तर बरं होईल. पाहिजे तर तुम्ही पिरियड घ्या, कारण आताच आपलं फेब्रुवारीला संपलेलं आहे, तर तुम्हाला जर असं वाटत असेल की अजून 2-3 महिन्यांनी जरा अजून आम्हाला हे करून दे, तर तसं घ्या पाहिजे, पण बँक निफ्टी पण आम्हाला जरा शिकवाल तर बरं होईल. कसं करा, बैंक निफ्टी का एक्जैक्टली सेम होता है, कुछ भी फर्क नहीं है, सेम टेक्निकल आपका चलेगा. वायलेशन एवढं फास्ट आहे ना की खूपच वायलेटिंग होतं ते. फर्क देखो, फर्क इतना ही है कि निफ्टी 50 में अगर आपको काम करना है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ कैसा रहता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ, एकदम सिंपल लैंग्वेज. कि अगर सपोज आप निफ्टी में काम करते हो, किसमें काम कर रहे हो, सपोज आप निफ्टी में काम, क्या गलती करते हो लोग वो भी बताता हूँ मैं. निफ्टी में काम कर रहे हो, ठीक है, निफ्टी ऑप्शन की बात चलो यहाँ पे, अभी निफ्टी ETF को बाजू में रख दो. सपोज आप निफ्टी के ऑप्शन में काम कर रहे हो, ये दिखाई दे रहा है आपको इतना बड़ा, थोड़ा कम करूंगा तो दिखेगा क्या, इतना बड़ा दिखाई दे रहा है आपको? हाँ सर दिखाई दे रहा है. सपोज आप निफ्टी के ऑप्शन में काम कर रहे हो, और अगर सपोज आप इसमें करंट वीक एक्सपायरी में काम करते हो, जो सबका मतलब प्यारा टॉपिक रहता है, इसमें काम कर रहे हो, करंट वीक एक्सपायरी में काम कर रहे हो, तो आपको इसमें मजा भी आएगा, क्योंकि प्रीमियम बहुत सस्ते होते हैं, लेकिन ये हाई रिस्क है. ऐसा है, हाई रिस्क गेम है. अगर सेम निफ्टी का ऑप्शन, सपोज यहाँ पे मैं एक मिनट इसको ऐसे लिखता हूँ, सपोज निफ्टी का सपोज 17,000 का कॉल ऑप्शन आप बाय कर दो, आपका व्यू बुलिश बन रहा है और 17,000 का कॉल ऑप्शन आप बाय करना चाहते हो, तो ये कॉल ऑप्शन अगर आप करंट वीक एक्सपायरी का लेते हो, तो यहाँ पे ये कॉल ऑप्शन आपको मिलेगा 50 रुपए में. कितने में मिलेगा? 50 रुपए में मिलेगा. लेकिन ये क्या है, हाई रिस्क है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड. सर हाई रिस्क हाई वॉलेटाइल नहीं, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का मतलब होता है कि ये गिरते हुए भी उतनी फास्ट गिरेगा और नीचे आते हुए भी मतलब ऊपर जाते हुए भी फास्ट ही जाएगा. इसको
एक्चुअली हाई रिवार्ड मत बोलो, इसको हाई रिस्क ही बोलो। हाई रिवार्ड बोलेंगे तो वापस यहाँ पे कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। इसको हाई रिस्क ही पकड़ो, ये हाई रिस्क गेम कैसा है, हाई रिस्क है, ठीक है। अगर सेम निफ्टी का ऑप्शन आप यहाँ पे नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का बाय करते हो, क्या करते हो, नेक्स्ट वीक एक्सपायरी, नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का बाय करते हो, तो यही कॉल ऑप्शन आपको लगभग 75 रुपीज में मिलेगा। लेकिन इसमें रिस्क जो रहेगी ये मीडियम रहेगी। कैसे रहेगी, रिस्क जो रहेगी ये मीडियम रहेगी। और अगर यही ऑप्शन आप मंथली एक्सपायरी का बाय करते हो, मंथली एक्सपायरी का बाय करते हो, थोड़ा सा तो यही कॉल ऑप्शन आपको जो 17,000 का कॉल है ये आपको 100 रुपीज में मिलेगा और यहाँ पे रिस्क स्मॉल रहेगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको 2 मिनट में समझा देता हूं। अभी सपोज आप ये कॉल ऑप्शन, ये जो कॉल ऑप्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे कैसा होता है और लोग कैसे फंसते हैं वो बताता हूं मैं आपको। अगर 17,000 का कॉल ऑप्शन जो है या करंट वीक एक्सपायरी का लेते हो, क्या लेते हो, करंट वीक एक्सपायरी का लेते हो, और यहाँ पे इसको सपोज आप 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगा देते हो। 20 रुपए का मतलब 50 रुपए में बाय हुआ और 30 रुपीज का स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका फटाफट हिट होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो इसका मोमेंट रहेगा ये बहुत फास्ट रहेगा। थोड़ा भी मार्केट आपके आगे जाएगा फटफट आपको 1000 रुपए का लॉस दिखना शुरू हो जाएगा। अगर वही आप नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का लेते हो और 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाते हो, मतलब 75 में लिया है और आप स्टॉप लॉस लगाओगे 55 रुपए का, तो ये स्टॉप लॉस हिट होने में टाइम लगेगा और इंट्राडे के प्रोस्पेक्ट से वो अच्छा होता है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस जल्दी हिट नहीं होगा तो मार्केट आपके वापस फेवर में जाएगा, तो आपको वहां से प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और वही 20 रुपए का स्टॉप लॉस अगर आप मंथली एक्सपायरी पे लगाते हो तो वो स्टॉप लॉस हिट होने में और ज्यादा टाइम लगेगा, तो आपको और वक्त मिल जाएगा ट्रेड में रुकने के लिए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं, सस्ता मिलता है इसलिए हमेशा करंट वीक एक्सपायरी में ही काम करते हैं और यहाँ पे ये लोग ट्रैप हो जाते हैं। क्लियर है सभी? यस सर। क्योंकि जो लोग करंट वीक एक्सपायरी में काम करेंगे ना, लिख के रख लेना, उनके पैसे कमाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, ये लगभग 20% होती है। तो आप 20% प्रोबेबिलिटी पे काम करोगे, यहाँ पे अगर आप काम करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी लगभग 60 to 80% चली जाएगी। तो आप किस में काम करना पसंद करोगे, आप रिस्क में काम करना पसंद करोगे या सेफ ट्रेडिंग करना पसंद करोगे? ये आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। आप एग्रेसिवली ट्रेड करना चाहते हो या फिर आप थोड़ा सा, सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करोगे क्या? सॉरी। देखो अगर आप करंट वीक एक्सपायरी का, देखो ये 17,000 का ही कॉल ऑप्शन है, मैंने स्ट्राइक प्राइस भी लिख दी है, ये 17,000 का ही कॉल ऑप्शन है। अगर आप इसको करंट वीक एक्सपायरी में बाय करते हो तो आपको 50 रुपया लगेगा, नेक्स्ट वीक का करते हो तो 75 लगेगा और नेक्स्ट मंथ का करते हो तो 100 रुपया लगेगा। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं, सस्ता मिलता है इसके लिए हमेशा करंट वीक में काम करना पसंद करते हैं। और यहाँ पे जैसे ही मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगा, थोड़ा सा भी एक दो भी रेड कैंडल लग जाएगी ना, इमीडिएटली आपको वहां पे 1000-1200 रुपए का लॉस दिखना शुरू हो जाएगा। और ये ट्रेडर क्या करते हैं, डर के मारे बेच देते और वापस मार्केट आपके फेवर में चला जाता है। तो 20 रुपए का जो स्टॉप लॉस है ये आपका क्या हो जाएगा, इमीडिएटली हिट हो जाएगा। जो स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस होता है 20 रुपए का, निफ्टी के एक ट्रेड के पीछे 1000 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लेके चलना चाहिए। लेकिन वही स्टॉप लॉस अगर आप 20 रुपए का ही स्टॉप लॉस है नेक्स्ट वीक एक्सपायरी पे अप्लाई करते हो तो वहां पे आपका जो स्टॉप लॉस है ये हिट होने में कम, मतलब थोड़ा वक्त ज्यादा लेगा। वो क्यों लेगा, क्योंकि वहां पे जो मूवमेंट आएगी ये थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आएगी, मतलब लगभग उससे डबल टाइम लेगा।
और वही स्टॉप लॉस अगर आप मंथली एक्सपायरी पे लगाते हो तो उससे ट्रिपल टाइम लेगा वो स्टॉप लॉस हिट करवाने में, क्योंकि वहां पे मूवमेंट थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलेगा ऐसा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में ही काम करते हैं। मतलब हम लोग को ज्यादा कम भी मूवमेंट नहीं चाहिए और ज्यादा रिस्क भी नहीं लेनी है, इसके लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में ही काम करना पसंद करते हैं। क्लियर है सभी को? और किसी को कोई डाउट? सर किसी ने पूछा था सर कि इसमें शॉर्ट सेल कर सकते हैं क्या? तो इसमें शॉर्ट सेल नहीं कर सकते हैं और ये डिविडेंड भी नहीं देती है। हाँ, क्योंकि ये शेयर नहीं है तो इसमें शॉर्ट सेल नहीं होगा, ये फंड है। तो जैसे आप म्यूचुअल फंड को शॉर्ट सेल नहीं कर सकते, वैसे ETF को भी शॉर्ट सेल नहीं कर सकते। ठीक है, किसी का डाउट था? अच्छा हुआ क्लियर हो गया। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? सभी के डाउट क्लियर हो गए? ETF के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए? हेलो? ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग अभी थोड़ा सा क्लोज करते हैं और यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ कुछ हमारे स्टॉक भी स्टार्स है जो राइजिंग स्टार्स है अभी। ओके, और ये बताते हमें बहुत खुशी होती है कि लास्ट 2 मंथ से हम लोग एक एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें हम लोग रोज लाइव ट्रेडिंग सेशन लेते हैं। मतलब ये लाइव ट्रेडिंग सेशन कुछ इस तरह से होता है कि मतलब मेरी जो स्क्रीन है ये आपको दिखती रहती है और वहां पे जो भी मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ, क्या वहां पे आइडियोलॉजी होती है, डेटा आपको कैसे मैनेज करना है, ये सभी चीजें वहां पे मैं एक्सप्लेन करते रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जो ट्रेडर है इन्होंने पिछले 2 महीने से हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग सेशन में है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और मतलब बहुत सारे अच्छे रिटर्न्स भी इन्होंने कमाए हैं। तो इसमें से ही कुछ स्टार्स हमारे बीच में हैं जो खुद भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, लाइव ट्रेडिंग से भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था ट्रेडिंग का और जो दिसंबर महीने के लगभग मतलब जो हमारी लास्ट मास्टर स्ट्रोक की बैच खत्म हुई उसके बाद एक कुछ स्टूडेंट है उन्होंने हमें फोन किया था और ये आइडियोलॉजी दी थी। थैंक्स टू देम कि ये नया आइडिया जो है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है और लोगों को इसका सही मायने में बेनिफिट भी मिल रहा है। इसके पीछे की आइडियोलॉजी ये है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसी ट्रेड्स को स्पॉट करते हैं जो मिनिमम रिस्क रहे, मतलब जो ऐसी ट्रेड रहे जो आपको क्विक प्रॉफिट देने की कोशिश करे, जहां पे मोमेंटम है और मिनिमम रिस्क के साथ आप फटाफट ट्रेड करके वहां से एग्जिट कर जाओ। तो ऐसे ही कुछ स्टूडेंट हमारे साथ हैं जिनके साथ हम लोग थोड़ा सा बात करना चाहते हैं और वो ट्रेड कैसे करते हैं अगर आप उनसे बात करना चाहते हो तो आप भी डायरेक्टली उनके बात कर सकते हो। तो ये है अपने पास स्टूडेंट लाइव सा, किसी को देना है? चलो अमोल नहीं, नीता नहीं, पहले अमोल शिर्के, अमोल शिर्के जी से बात करें। हेलो अमोल, कैसा रहा आपका लास्ट का 2-3 महीने का एक्सपीरियंस, क्या है आपका ट्रेडिंग का? हेलो अमोल जी है क्या लाइन पे? क्या उधर बिजी है हॉस्पिटल में? अमोल जी बिजी रहेंगे। हेलो, हाँ सर, नहीं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, सॉरी कॉल आया था। जी मुझे पर्टिकुलरली ये कहना है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो बैच में सीखा था वो 2020 से जर्नी स्टार्ट हुआ था और पर्टिकुलरली जो सर ने जो सिखाया था उसके बाद में और मतलब जो बोलते हैं ना कि स्कूल में जो एकदम सबसे बुरा लड़का रहता है या बुरा स्टूडेंट रहता है, जो सर जो वैसा में था, उसके बाद में जब भी सीखने के बाद में अभी ये लेवल पे तो है कम से कम उसका अभी ये चार्ट देख के ये समझ में आता है कि सर ने ये सिखाया था और यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। मैं पर्टिकुलरली निफ्टी से अभी बैंक निफ्टी में शिफ्ट हुआ हूँ, बट सर ने जो सिखाया था वो आइडियोलॉजी लेके ही सीख रहा हूँ और ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये लाइव सेशन के बारे में मुझे इतना सुनना है कि बोला है कि मैंने जितने भी अभी तक जो मेंटर्स देखे, मतलब जहां जिनको भी देखा है, तो दिस इज द ओनली वन सेशन which is going on, which is goes lively। मतलब ये लाइव में सर बताते हैं और
के जो मतलब बहुत आउट ऑफ 100, देखो परसेंटेज के हिसाब से पता है, आउट ऑफ 100 ऑलमोस्ट 80-90% जो टाइम जो है वो ट्रेड जो है सक्सेस में मतलब रिफ्लेक्ट होती है। जो जो जिसको देख के मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ बहुत बार, कभी मैं अगर हॉस्पिटल में हूँ तो मैं नहीं कर पाता हूँ, जब भी लाइव में रहता हूँ सर के साथ में, तो मुझे पता रहता है कि सर अगर ये कॉल दे रहे हैं तो इसके पीछे जो वो टेक्निक्स बताते, उसके पीछे की आइडियोलॉजी बताते कि ये क्यों कॉल या पुट लेने के लिए बोल रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो कभी कभी इतनी बार ट्रेडिंग करने के बाद में भी ऐसे ऐसे नुस्खे उनके पास रहती है या ट्रिक्स रहती है, जैसे लास्ट टाइम भी जो उन्होंने बताया था कि डब्ल्यू पैटर्न था वहां पे बना हुआ था, या फिर जो भी है, मतलब जो चार्ट पे देख के जो है ये मैंने कहीं पे देखा नहीं है। और जो ये सर जो बता लाइव ट्रेडिंग में बताते, दैट इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। और लास्ट अभी ये था लास्ट एक्सपायरी जो थी, उसमें भी सर ने मतलब आपने सर बताया था कि मैं बैंक निफ्टी का पुट और कॉल ले रहा था, बट लास्ट मिनट में आपने जो मुझे बताया कि बॉस ये ऐसे अगर लोगे तो ये सेंटिमेंट मतलब सर की जो बोलते हैं ना टेक्निकल और सेंटिमेंटल एनालिसिस, ये दोनों एनालिसिस उन्होंने मेरे को इवन विद इन मिनट में बताई कि आप यहाँ पे क्या गलती कर रहे हो और ये आपको क्या करना चाहिए। इमीडिएटली मैंने मेरे बैंक निफ्टी का स्क्रिप्ट निकाल दी दोनों, और निफ्टी की स्क्रिप्ट दोनों पुट और कॉल ले ली। और नेक्स्ट दिन में जो हुआ था थर्सडे एक्सपायरी के इसमें जो मार्केट खुला था, तो इट वाज मतलब जो प्रॉफिट में ट्रेड गई थी आई थी, तो उसकी वजह से प्रॉफिट ही हुआ। अब बताने का ये है क्या कि लाइव सेशन से जो इफेक्ट हो रहा है ट्रेडिंग के नॉलेज में, प्रॉफिट की बात बाद में आती है, बट जो लर्निंग सीखने को मिल रहा है, जो लाइव लर्निंग सीखने को मिल रहा है, पोस्ट मार्केट एनालिसिस देखना, यूट्यूब में वीडियोस है वो सब देखना और ये सब चीज वो तो मतलब बताएंगे लोग, ऑफ कोर्स बताएं पोस्ट मार्केट एनालिसिस ये सब ठीक है, बट लाइव मार्केट एनालिसिस और वो भी क्यों करना, क्यों होगा ऐसे, ये ट्रेड हमको इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक ये है कि यहाँ पे ये चार्ट पैटर्न बन रहा है, या फिर यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, या फिर यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन रहा है। तो ये जो सर लाइव में दिखाते हैं ना, वो एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग है। और ये टाइप के एनालिसिस मुझे कहीं पे भी, मैंने इतने टेलीग्राम चैनल देखे, इतने सब ये देखा हूँ, बट कहीं पे मुझे मिला नहीं है। और जो सर अभी उनके थ्रू ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है, दैट इज एब्सोल्युटली माइंड। आई मस्ट अप्रिशिएट सर कि उन्होंने ये जो नॉमिनल मतलब ऑफ कोर्स जो नॉमिनल ये करके चार्जेस ले, जो हम ओशियन मनी जो हमको अपॉर्चुनिटी दे रही है, विच इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। मैंने बहुत बड़े बड़े धुरंधर भी देखे हैं जिनको भी फॉलो किया है, लेकिन ये मुझे कहीं पे देखने को नहीं मिला। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू प्रवीण सर यू कि आपने, और पर्टिकुलरली कैसा है कि सर आप जो बताते हो ना, मतलब कभी कॉल किया आपने आपको, और आपने अभी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे कोई मेरे कोई भी क्वेश्चन को आपने नहीं अभी नहीं मैं कर सकता हूँ या मुझे पता नहीं है, ऐसे कुछ ऐसे ही नहीं, आपने उसको समझा के वो क्यों लॉजिक उसके पीछे का क्या है, लर्निंग क्या है वो बताई, जिसकी वजह से मुझे बहुत फायदा हुआ है सर। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। और एक मिनट और ये एक मिनट इसमें सिर्फ स्टॉक बीज नहीं है और प्रवीण सर नहीं है, इस पे सभी मेरी टीम है जो मतलब कैसा होता है कि कोई भी सर्विस हमें प्रोवाइड करनी होती है तो उसके पीछे सभी का कंट्रीब्यूशन होता है। हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं कि आप जो लोग घर पे बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं ये सुकून से ऑनलाइन आके ट्रेड करें, कुछ सीखे, मार्केट आपको रोज नया सिखा के जाएगा। जो ऑफलाइन ट्रेड कर रहे हैं मतलब जो ऑफिस में वगैरह बैठ के ट्रेड कर रहे हैं ये ऑफलाइन सपोर्ट से ट्रेड करें, ये इसके पीछे का लॉजिक होता है। ओके, और किसी को कुछ बात करनी है? सर ये संदीप आवाड सर, शशिकांत जी और आप सर, ये मतलब पर्टिकुलरली जो हमारे जिनसे हम इंटरेक्शन करते हैं, मेरा इंटरेक्शन होता है, तो ये क्रेडिट गोज टू ऑल सर, एब्सोल्युटली इट्स अ टीम वर्क, इट्स नॉट Yes, it's a teamwork. it's a teamwork. Thank you so much Stockbiz and Ocean Money, thank you so much for your efforts.
थैंक यू लर्निंग इज ऑलवेज की फैक्टर रहा है सर आपका, और बराबर। वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मेरे, मतलब मुझे लगा है आज तक। थैंक यू सो मच। थैंक यू अमर जी, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू सो मच। और कोई है स्टूडेंट अपने साथ जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? हाँ सर, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। कौन? विवेक सिंह। हाँ सर। हाँ विवेक जी बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली मुझे ये बहुत अच्छा लगता है सर कि मैंने तो क्लास करके अभी 8-9 महीना हो गया, लेकिन फिर भी जब भी आप कुछ नया बताते हैं तो आपका मैसेज जरूर आता है और हम क्लास जरूर अटेंड करते हैं। ओके, इतना इसके लिए मैं आपका हमेशा धन्यवाद रहूंगा। नहीं आप मेरे वर्ड्स थे कि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहेंगे और जो भी नॉलेजेबल चीज रहेगी वो हम लोग आपको डिलीवर करने की कोशिश बिल्कुल यहाँ पे करते रहेंगे। और अवार्ड साहब से तो मेरा हमेशा मैसेजिंग होते रहता है, जो मतलब स्टॉक मुझे खरीदना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं उनको चार्ट वगैरह मैसेज करता हूँ, तो वो भी रिप्लाई करते हैं। नहीं करेंगे, हमारी टीम बहुत कोऑपरेटिव है और ये पूरी तरह से कटिबद्ध है आपको हमेशा हेल्प करने के लिए। डोंट वरी अबाउट इट। प्रवीण जी। हाँ विवेक जी, ये ऐसी मैं- बात है विवेक जी, एक मिनट, ये ऐसी बात है, जो भी स्टॉक बिजनेस में क्लास करता है जी जी, उसे हम लोग लाइफ टाइम फैमिली मेंबर बना देते हैं। सही कहा आपने। सही कहा। हाँ, और इसलिए जब भी कुछ भी प्रोग्राम होता है, चाहे आपका क्लास हो गया होएगा 6 महीना हो गया या किसी को 2 साल हो गया, उसको हमारा मैसेज जरूर जाता है, हम लोग उसको भूलते नहीं है। ठीक है सर। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छी है सर, इसके लिए तो मैं आपका हमेशा आभार व्यक्त करता हूँ सर। हिंदी में बोल रहा हूँ सर। ठीक है, थैंक यू विवेक जी, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल। ओके, संदीप जी बोलिए। हाँ बोलिए संदीप जी। हाँ जी, मैं एक बात एडिशन करना चाहूंगा। जो मैंने बोलना था वो सब भाई साहब बोल चुके हैं। आई एम टोटली एग्री विद देम। जो सोने पे सुहागा है ना, मैंने भी और कंपनी की सब्सक्रिप्शन ली थी, मगर आप सब अगले की पॉकेट को अपनी पॉकेट समझ के काम करवाते हो। ओके, नहीं, लोग तो कहते हैं अंधाधुंध ट्रेड कर लो, अगले को लॉस हो जाए, मगर आप रोकते हो, ये ट्रेड मत लगाओ, ये ट्रेड मत लगाओ, अगले की पॉकेट को अपना समझते हो। यहाँ पे यही बेस्ट क्वालिटी है। लुटते नहीं, लुटाते हैं। बाकी सब लुट जाते हैं। नहीं, अभी तो इतना हो गया है कि क्लास करने के बाद वो सर के साथ रह के कि लॉस कैसे नहीं होगा वो पता हो गया। लॉस नहीं करना, ज्यादा नहीं होगा, पैसा बच जाता। संदीप सर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा लाइव ट्रेडिंग का? सर मेरा तो बेस्ट रहा है। लर्निंग के बाद वैसे ट्रेड करते थे तो भी लॉस होता था, मगर लाइव ट्रेडिंग करके ना एनालाइज प्रॉपर हो जाता है, किस पे लगाना है किस पे नहीं लगाना, नॉलेज आ जाती है आदमी को, और लॉस कम हुआ आगे से। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जो रिस्की ट्रेड होते हैं उसको तो हम लोग एग्जीक्यूट करते ही नहीं है। हाँ, आप बता देते हो इस पे मत लगाओ, इस पे मत लगाओ। हाँ, बहुत टाइम गाइड करते रहते हो सबको। बहुत टाइम पता है ऐसा हो जाता है। गाइड करते हो आप। नहीं, बहुत टाइम पता है ऐसा होता है कि 2 कैंडल रेड बनती है और वहां पे लोग पूछते हैं सर पुट लेना है क्या, पुट लेना है क्या? मैं बोलता हूँ नहीं, रुको, अभी एक्टिवेट नहीं हुआ। ठीक है, तो वही चीजें आपको वहां पे सीखनी होती है। और जैसे हम ट्रेड लेते हैं कभी कभी 2 मिनट में, जैसे परसों का ही ट्रेड था, यस्टरडे का ट्रेड पता है, सुबह का मैंने बोला था कि इसमें से कोई एग्जिट नहीं करेगा, पूरा प्रॉफिट लेके एग्जिट करेंगे, और वो पूरा टारगेट लेने के बाद ही हम लोग ने एग्जिट करवाया था उसमें से। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से रैली देने वाले हैं और कौन से वहीं पे निफ्टी घूमने वाली है। तो जहाँ पे करेक्शन है वहां पे आपको क्विकली एग्जिट करना है, जहाँ पे रैली वाले ट्रेड है वहां पे आपको पूरा बेनिफिट लेना है। ठीक है, ओके। और कोई है अपने में? जिग्नेश जोशी। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। वैसे तो मैं पहले से ट्रेडिंग करता था काफी टाइम से, टेक्निकल या फंडामेंटल ऐसा कुछ ज्यादा नहीं, मैं अपने थोड़ा कम में देख के उसके हिसाब से इक्विटी के अंदर ट्रेडिंग करता था, जब वो भी समझ लो कि इन्वेस्टमेंट बेस्ड था। बस धीरे धीरे वो अभी एक्चुअली अब तक तो मैं ये ऑप्शन में तो काम करता ही नहीं था। अभी आपके गाइडेंस से मैं ऑलमोस्ट अभी ऑप्शन में ही काम करता, मैं समझो कि इक्विटी भूल गया हूँ। ऐसा हो गया है। और अभी आपने जो आज बताया वो ETF वही बहुत बढ़िया है और फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी चीज आपके अंदर जो क्वालिटी है पढ़ाने के लिए भी और जो लाइव ट्रेडिंग के लिए भी, वो अमेजिंग है, अनएक्सपेक्टेड है, कहाँ भी मिल नहीं सकता ऐसा क्वालिटी सर। और आपका गाइडेंस और जो आपका सपोर्ट है और
एंड वक्त जो आपका सपोर्ट रहता है एंड टाइम तक, कि कोई आप काफी टाइम मुझे बताते हो कि कोई का भी पेंडिंग है, कॉल पेंडिंग है, तो वो एक अलग चीज है पूरा। भले उसके अंदर मैं मेरा चालू होता है, मगर मैं आपको बता नहीं पाता हूँ ऑफिस में होता हूँ, तो मेरा ऑलरेडी पेंडिंग होता ही है। मगर कभी कभी ऐसा हो जाता है फोन किसी का आ जाता है, तो फोन लंबा चलता है तो लाइव ट्रेडिंग मिस हो जाता है, तो कॉल भी पेंडिंग रह जाता है, तो वो कैसे कर मैच कर लेता हूँ। मगर जो आपका गाइडेंस है वो एकदम अनबिलीवेबल है, एकदम अमेजिंग। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जिग्नेश जी, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल रिप्लाई। ओके, और कोई है? विश्वनाथ पाटिल, हाँ सर। आपको कुछ फीडबैक देना है लाइव का वगैरह? सर मैंने वही बोला 2 ही लफ्जों में, आप लूटते हो नहीं लुटाते हो। सब आ गया सर, आज तक तो लूटे ही सब लोगों ने। अच्छा, आपको कुछ बेनिफिट हुआ है लाइव ट्रेडिंग का? हाँ, बेनिफिट थोड़ा मुझे कम हुआ क्योंकि मैं करंट वीक में ले रहा था। थोड़ा सा मैं जहाँ मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में ही चल रहा हूँ। उसकी वजह ये थी कि मैंने करंट वीक का मेरा कैपिटल कम होने से वजह से करंट वीक का ले रहा था। बीच बीच में लाइव ट्रेडिंग में ऐसा टुडिंग आवाज आता है, आपका नहीं रहता ना? अब बहुत सारे ट्रेड तो नहीं मारते हो ना? नहीं। हाँ, तो वो मुझे बंदा ढूंढना है कौन है। इतने सारे ट्रेड मारोगे तो आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। देखो, ज्यादा से ज्यादा 3-4 ट्रेड बस। मैं हमेशा बोलता हूँ ज्यादा ट्रेडिंग करनी ही नहीं है, ओवर ट्रेडिंग करनी नहीं। मिला मत करो, मेरा सुबह सुबह यही रहता है, नहीं मिलेगा नहीं करेंगे। लेकिन अननेसेसरी हम लोग वहां पे अटेम्प्ट नहीं करते रहेंगे, ठीक है? आजकल प्रीमियम भी ज्यादा चल रहा सर, इसके लिए थोड़ा सा 10,000 12,000 कम पड़ता है। ठीक है, वो भी कम हो जाएगा, लेकिन तब तक पैनिक नहीं होना, ध्यान रखना। मार्केट मौका सभी को देगा, जब भी अपना मौका आएगा तभी कमा लो, ठीक है? लेकिन अगर आप वो मार्केट क्या करता है पता है? मार्केट हमेशा आपको लालच देने की कोशिश करेगा, तो वो लालच में भी हमें मोमेंटम पकड़ना होता है। अगर हम मोमेंट जरा भी मिस हो गए ना आपकी, देखो यस्टरडे का ही ट्रेड था, हम लोग ने एक पुट की ट्रेड ली थी। पुट की ट्रेड हमारी माइनस में चली गई इमीडिएट, और तभी मैंने क्या बोला कि यहाँ पे रुको, ये एक बार नीचे आएगा। और जैसे ही वो नीचे आया, मैंने बोला कॉस्ट टू कॉस्ट इमीडिएटली एग्जिट करो, क्योंकि वो एक ही मौका था आपके पास। मार्केट आपको बार बार मौके नहीं देता, वो एक ही मौका था पिन पॉइंट, जहां पे हम लोग ने क्या किया, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया और वहां से मार्केट रिवर्स चला गया। तो वहां पे जब भी मैं बोलता हूँ ना आपको कि यहाँ पे रिस्क लग रही है, एग्जिट कर जाओ, तो सीधा एग्जिट कर जाओ, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है? बराबर। और किसी को कहना है? नीता पाटिल, अपना नीता उठे। हॅलो, आवाज येतोय सर? हाँ, येतो, बोला मॅडम. स्टॉक बीज सारखं मी तर माझा अनुभव आहे की मी फर्स्ट टाइम केलं होतं, तर खूप विचित्र अनुभव होता. स्टॉक बीज सारखं दुसरं कुठेही इन्स्टिट्यूट नाहीये, एवढं छान शिकवतात. आणि तर कधी कधी लाईव्ह मध्ये आपल्याला थांबून ठेवतात की म्हणतात थांबा, आपण घाई नाही करायची, रिलॅक्स मध्ये ट्रेड करूया. आणि शिकायला तर खूप मिळतं, आणि पॅटर्न वगैरे ते सगळं सर सांगतात की आपण इथं का ट्रेड घेतोय, की बॉटमला सपोर्टला पिन बार कॅन्डल बनली, तर हे खूप. आणि मी तर हाऊस वाईफ आहे. आता काही लोकांना आहे जास्त माहिती, मला तर एवढं माहिती नाहीये. आणि सरांबरोबर आपण ट्रेडिंग करताना रिलॅक्स असतो की हा सरांनी सांगितलंय, आणि तसं असतं पण की म्हणजे असं नाही उगीच नाही देत. आणि आपल्याला टेन्शन नसतं की हा चला बाबा डेटा बघा, एवढं एका गृहिणीला पॉसिबल नाही होत डेटा बघा आणि हे करा. तर खूप छान, मी म्हणाले स्टॉक बीज मुळे मला भरपूर फायदा झालाय आणि खूप छान आहे. मी सगळ्यांना रिक्वेस्ट करेल का एवढ्या कमी पैशात एवढं सगळं ज्ञान आपल्याला कुठेही मिळत नाही. आणि लाईव्ह मध्ये एक मला कळलं की म्हणजे थोडंसं, आता काही लोक नवीन आहेत, त्यांना थोडं टेन्शन येतं, पण ते सरांना पण पॅनिक करतात की सर खूप सारा लॉस होतोय. असं कधीतरी होतं, तर नेहमी नाही होत. आणि ते झालं तर सर नवीन ट्रेड घेऊन ते कव्हर पण करून देतात. पण आपण सरांना पॅनिक करतो, सरांचं मग कन्फ्युज होतात सर, आणि जिथं आपण म्हणतो एक्झिट तिथंच मार्केट वरती जातं. तर आपण असं नको करूया, म्हणजे थोडं शांतपणे जर काम केलं तर सगळ्यांच्याच म्हणजे ते सर सांगतात की इथं तुम्ही एक्झिट करा, तर तिथं प्रॉफिट होतो. आणि हे आपण लाईव्ह स्टेशनवर ते पण ग्रुपवर सगळ्यांना बघायला मिळतं. तर आपण थोडं शांत, आणि सर कसे शांतपणे, मला तर म्हणजे का तुम्ही स्वतः सरांशिवाय एक दिवस तुम्ही मार्केटमध्ये काम करा, स्वतः काय होतंय बघा, आणि स्टॉक बीज काय हे तुम्हाला कळेल. तर आपण सर कधी कधी एवढे ट्रेड घेतात आणि एवढा प्रॉफिट होतो,
तर आपण कुणीही बोलत नाही सर एवढा प्रॉफिट झालंय आता बस करा, पण थोडा लॉस झाला का आपण लगेच ओरडतो सर लॉस होतोय पण असं नको करूया आपण. खरंच मी तर खूप म्हणजे मला खूप समाधानी आहे आणि खूप छान शिकायला मिळतंय आणि खरंच स्टॉक बीज एकदम बेस्ट आहे बाकी सगळ्यांपेक्षा. तर मी सगळ्यांना सांगेल का तुम्ही याच्यामध्ये म्हणजे स्टॉक बीज बरोबर काम करा, कम्फर्टेबल, काही टेन्शन नाही एवढं सांगेल. आणि थँक्यू स्टॉक बीज. मैडम अभी तक कितना प्रॉफिट बनाया आपने लगभग? हेलो नीता मैडम, हाँ अभी तक आपने कितना प्रॉफिट बनाया लगभग दिसंबर से? 1,50,000 सर. देखो 1.5 लाख का प्रॉफिट विद इन 2 मंथ्स बना दिया इन्होंने, ठीक है। अभी तो मार्च शुरू हुआ है, मतलब मार्च महीने में शायद 2 लाख तक पहुंच जाएगी मैडम, ठीक है। तो भी इनके 2-3 ट्रेड मिस हो गए, नहीं तो 1,70,000 तक ही आराम से पहुंच जाती। 2 दिन इनका मिस हुआ था, है ना, बराबर ना मैडम? 2 दिन आपका ट्रेडिंग सेशन मिस हुआ था, बराबर है, ठीक है, ओके। धर्मेंद्र देशपांडे, आप भी रहते हो लाइव में, आपका कुछ है एक्सपीरियंस? महेंद्र सर। हाँ महेंद्र, सॉरी धर्मेंद्र। हाँ, सर मैं अभी लाइव ट्रेडिंग का ज्वाइन किया है, एक 8-10 दिन हो गया। मैं ऐसा काम करते करते ब्रेकआउट देख के ट्राई करता था लेकिन लॉसेस ज़्यादा होते थे, लेकिन आपका ज्वाइन करने से मेरा लॉसेस बहुत सारा कम हो गया और पैटर्न वैटर्न सब समझ में आने लग गया है। कुछ ना कुछ रोज का प्रॉफिट हो रहा है क्या, बोलो बाकी जानने हाँ दो सर, बॉटम लाइन हुआ है प्रॉफिट तो हो रहा है सर, प्रॉफिट रेशियो बढ़ रहा है। अभी मैं करंट वीक में काम करता था, लेकिन जब से आपसे जुड़ा हो तो आप बोल रहे हैं नेक्स्ट वीक में काम करना, तब से मेरे लॉसेस बहुत सारे कम हो गए और प्रॉफिट अभी बढ़ रहा है धीरे धीरे। देखो मार्केट में एक ही चीज ध्यान रखना कि प्रॉफिट कमाना इजी है, उससे बहुत मतलब कठिन काम होता है अपने कैपिटल को बचा के रखना, ठीक है। ये हमेशा मेरी लाइन याद रखना, जब तक आप क्रीज पे बने रहोगे इधर उधर बॉल लग के रन मिलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप आउट हो गए ना करंट विथ एक्सपायरी लेके, तो रन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, क्रीज पे बने रहना है, इधर उधर हमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाओगे। अभी देखो नीता मैडम का एग्जाम्पल आपके सामने है, इन्होंने भी मतलब इनको तो पता भी नहीं था, उनको मैंने एक दिन मेरे ख्याल से डेक्स्ट मतलब क्या बोलते हैं उसको, एनीडेस्क पर बताया था कि ऐसे कॉल पुट ऐड करते हैं, और उसके बाद उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की थी। आज देखो वो किधर है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, आप थोड़े पेशेंस रखो, थोड़ा सा उसमें एक्सपर्ट हो जाओ। साथ जुड़ के कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है सर, पहले डर डर के काम करता था। डरना नहीं है, डरने की बिल्कुल भी चीज नहीं होती। देखो मार्केट है ना, ये हमेशा मार्केट को अपना फ्रेंड बना के रखना। अभी 2 दिन पहले की बात है, हम लोग ने कॉल ऑप्शन लिया, अचानक से एक रेड कैंडल बन गई, सब लोग बोलने लगे अरे सर एग्जिट करके, बोला नहीं रुको ये वापस ऊपर जाएगा। जैसे ही रेड कैंडल क्लोज होगी सीधा ऊपर मार्केट। तो ये आपको एक्सपीरियंस ही, देखो आप कितने भी क्लासेस करो, ये कोई मतलब ये आपको सीखने के लिए नहीं मिलेगा, जो रोज का लाइव ट्रेडिंग सेशन आपको सिखाएगा। राइट सर, ये चीजें होती है, और आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज पे पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ऐसे ही होगा। कौन सी ट्रेड में आपको रुकना है, कौन से ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट लेना है, कौन से ट्रेड में फटाफट एग्जिट करना है। ये एक्सपीरियंस अगर आपको आ जाता है ना, तो आपको पैसे कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अभी एक ये है कि अपने साथ क्या बोलते हैं तो अश्विनी है, आज अश्विनी ने ज्वाइन किया है, हमारी राइजिंग स्टार है। विकास जी भी अपने राइजिंग स्टार है, विकास बिकुले। हो सर, आहे हाँ बोलिए विकास जी, आपका क्या एक्सपिरियंस है? तुमच्याबरोबर काम करून खूप मजा येते। पहिली गोष्ट की तुम्ही जे ट्रेड घ्यायला सांगता ते एकदम कॉन्फिडन्स, ज्यावेळेला तुम्हाला कॉन्फिडन्स स्वतःला असतो की इकडे माझे स्टुडंटला कुठे लॉस नाही झालं पाहिजे, तिकडे तोच ट्रेड घ्यायचा आणि त्याच ट्रेड मध्ये तुम्ही सांगणार त्याच वेळेला एक्झिट व्हायचं, हा सर्वात बेस्ट एक्सपिरियन्स। दुसरी गोष्ट की लाईव्ह सेशन मध्ये, तर माझा आवाज येतोय? हाँ येतोय सर आवाज, बोला। हा, लाईव्ह सेशन मध्ये तुमच्यावर एक शिकायला भेटतं की म्हणजे पैसे कमवण्यापेक्षा, आपण जे पैसे एकदम फास्ट कमवण्याची प्रत्येकाला जी अपेक्षा असते, त्या पैसे फास्ट कमवण्यापेक्षा की तुम्ही जो काही तिकडे सेटअप बनवता, ज्या सेटअप वरती ते मार्केट म्हणजे जिथून रिव्हर्स होतं किंवा डबल टावर परत रिव्हर्स होतं, म्हणजे डाऊन साईडला बेरीज म्हणतात त्याला डब्ल्यू पॅटर्न, आपण
ह्याच्यावरती कुठे ट्रेड घेतला पाहिजे काय हे सेटअप वरती तुम्ही जे काम म्हणजे बनवता हे शिकणं सर्वात महत्व आणि ते तुमच्याकडे बघून शिकाल. आणि ज्या वेळेला तुम्ही कॉन्फिडंट ट्रेड घ्यायला लावता, आता पाचच्या वेळेला मला तुम्ही एक ट्रेड मध्ये थांबायला सांगितलं, सर्व मी नंतर उशिरा ट्रेड, तर तुम्ही कॉन्फिडन्स सांगितलं नाही, एक्झिट नाही व्हायचं, थांबायचं. म्हणजे खूप वेळ लागलेला पण तुम्ही झाले एक्झिट व्हायचं नाही आणि त्यामुळे मला प्रॉफिट झालेलं. आणि त्याच्यानंतर तुम्ही पण मला एक तुम्ही नाही आपल्या सर्व जेवढे आता लाईव्ह सेशन मध्ये असतात जॉईनचे प्रत्येक जणाला म्हणजे आपण केव्हा केव्हा इव्हेंट असेल त्यावेळेला इव्हेंटच्या वेळेला तुम्ही कॉल म्हणजे एक हेजिंगचा एक बॉक्स घ्यायला लावता म्हणजे निघता. त्याच्यामध्ये मला 2-3 वेळा चांगलं प्रॉफिट, पहिले एक फर्स्ट टाइम 10,000 झालं, त्याच्यानंतर एक 16,000-17,000 झालं. आणि ती म्हणजे प्रत्येक वेळेला आणि कोणाला म्हणजे नवीन असो जुनं असो की म्हणजे जे आपण एक कमी पैशात जो तुम्ही शिकवता त्याचं प्रत्येक जण कव्हर करून कोणाला काही जरी नाही भेटलं तुम्ही एक्सपायरीच्या दिवशी त्याला ते कव्हर करून देता. हे सर्वात मोठा बेनिफिट. आणि आपण जे तुमच्या बरोबर जे काम करतोय की आपण एक नोकरी म्हणून एक पार्ट टाइम जॉब म्हणजे ज्याला मी तर ऑफिस मध्ये राहून काम करतो, तुम्हाला केव्हा भेटत नाही. आणि दुसरी गोष्ट तुम्हाला एखादा शेअरचं अनालिसिस सांगितलं एवढ्या घाई गडबडीत तरी तुम्ही तो पहिला तिकडे अनालिसिस करता म्हणजे हा घ्यायचा की हा कुठे घ्यायचा, केव्हा नाही घ्यायचा आणि केव्हा घ्यायचा हे तुम्ही तिकडे एक्सप्लेन करून सांगता. ही सर्वात गोष्ट चांगली आहे. आणि ज्या वेळेला आपलं स्टॉकीचं काही नवीन इव्हन मला एक सांगण्यात आनंद होतो की एकदा आपण नवीन काहीतरी एक तुमचा दुसरा एक ज्युनियर बॅच चाललेला म्हणजे नवीन, तर त्याच्यामध्ये काय ते ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी एक नवीन आले, तर त्यावेळेला तुम्ही नितीन दळवी सर ज्यांनी मला तुमच्याकडं अटॅच केलं त्यांना आम्हाला एक ऍडिशनलचा एक म्हणजे तुमच्या क्लासेस मध्ये आम्हाला जॉईन करून ती एक स्ट्रॅटेजी शिकून घ्यायची. आणि तुम्ही प्रत्येक वेळेला ज्या काही नवीन येईल ते आपल्या स्टुडंटला प्रत्येकाला सांगता. हे पहिलं गोष्ट मला हे सर्वात चांगलं होतं. आणि ह्या गोष्टीचा मला खूप आनंद आहे की म्हणजे मला पैसे कमायचे आहे की जो माणूस माझ्या बरोबर आहे की तो मला हाताला धरून घेऊन चल तू माझ्या बरोबर चल, हे इथून रस्ता चुकीचा आहे, ह्या रस्त्याने जायचं नाही आपल्याला, हे तुम्ही दाखवता. हे सर्व गोष्ट सर्वात प्रथम हे चांगलं आहे. आणि सर मी तुमचं मनापासून खूप खूप धन्यवाद मानतो की तुम्ही प्रत्येक गोष्ट म्हणजे आजपर्यंत कोणाला लॉस मध्ये, मी तर स्वतः म्हणजे लॉस नाहीये, तर मी फर्स्ट ऑफ ऑल असो प्रॉफिट मध्ये असो पण आहे. आणि मी तुम्हाला माहिती आहे जे काय असेल ते मी तुम्हाला सांगतोच प्रत्येक वेळेला. आणि तुम्ही आता निफ्टी जे सांगितलं हे सर्वात चांगलं आहे. ज्याला म्हणजे एफडी एक 5-7 वर्षासाठी जर तुम्हाला करायचं आहे, आता सरांनी सांगितलं एवढं सर्व म्हणजे आता निफ्टी बीज वरती सरांनी एवढं क्लासेस म्हणजे एक्स्ट्रा सेशन घेऊन आता सांगतात आपल्याला की हे काय आणि कशामुळे. ऍक्च्युली आता मार्केट एवढं बॉटमला आलेलं आहे, परत केव्हा येईल केव्हा नाही येईल मला नाही माहिती, पण ज्याला कोणाला आता निफ्टी बीज घ्यायचं असेल मी तर घेणार आहे. त्याने आता जर घेऊन त्याला मार्केट वरतीच जाणार, मार्केट काही खाली येणार नाही मला असं नाही वाटत. पण लॉंग टर्म साठीच्या विचाराने जर कोणी घेतलं एक 5-6-7-8-10 वर्षासाठी तर त्यामध्ये खूप हे आपण त्यामुळे आता हे आणि तुम्ही सांगितलं आता एक्सप्लेन केले सर्वात खूप चांगलं आहे की तुम्ही हे जे सांगितलं हे आपला स्टुडंट कोणता एखादा जर कोणी म्हणजे लॉस मध्ये असेल आणि त्याला सांगायला भीती वाटत तो ह्याच्यामध्ये कव्हर करू शकतो. एक्झॅक्टली. हा हे तुमचं हे जे प्रोस्पेक्ट आहे हे खूप चांगलं आहे. आणि तुम्ही प्रत्येक कोणालाही तुम्ही त्याला म्हणजे एक नवीन असो जुना असो हा तुमच्या मनात तेव्हा विचार नसतो आणि तुम्ही कोणी तुम्हाला विचार तुम्ही अनालिसिस करून त्याला लगेच सांगता. हे सर्वात चांगलं आहे. आणि पहिली गोष्ट माहिती का सर, मी निफ्टी मध्ये काम करायला मला खूप भीती, निफ्टी म्हणजे मला तर मी विचार पण करत नव्हतो. मी इक्विटी पण मी आता इक्विटीकडे पाहत पण नाही तुम्हाला माहिती आहे. आणि तुम्हाला सांगतो पण मी आता जास्त निफ्टीकडेच बघतो. आणि हे तुमच्यामुळे माझी हिंमत आणि डेअरिंग वाढलेली आहे. ओके, थँक्यू विकासजी. हो बस. आणि मला तुमच्याबद्दल नेहमी आदर राहील आणि आदर राहणारच. आणि तुमच्या बरोबर मी नेहमी कंटिन्यू असणार. ओके, थँक्यू विकासजी. ओके, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल रिप्लाई. ओके, और किसी को कुछ कहना है? अभी मेरे को नाम तो नहीं दिख रहे, कुछ नाम है यहाँ पे अभी भी. हेलो, ठीक है सर. हाँ बोलिए सर. अगेन मैं आपका थैंक्स और भगवान का थैंक्स करना चाहता हूँ जिसने मेरे को आपसे मिलवाया. आप ऐसे गाइड भी करते हो, छोटे भाई भी हो मेरे. ओके. अपनेपन से समझाते हो. आप में वो ये नहीं है क्लाइंट को समझाना है, आप अपना समझ के समझाते हो. और मेरे लिए वर्ड्स नहीं है आपके लिए मैं क्या डिस्क्राइब करूं. आप दिल से प्यार करता हूं सर आपको मैं, आप जो स्ट्रेटेजी को जो ऐसे आप ट्रीट करते हो. दूसरी बात संजय सर, एक सर को कहना अगर किसी की एंट्री पेंडिंग रहती है तो सर
रात को 12 बजे भी उनको कॉल करते हैं एडजस्ट निफ्टी का हाँ। सेशन देके कि हाँ कल के लिए ये सर ने मेरे को कि कॉल हाँ, लेके दिया था, सुबह सुबह इनका 8:30 कॉल आ गया मेरे को, सर आपकी एंट्री पहले कॉल निकालना हाँ फिर पुट निकालना, इसे अपनापन कहते हैं और क्या बोलूं मैं। हाँ कोई इसे नहीं बताता अपनापन सर इतना जितना आप हाँ अपनापन दिखाते हो। ऐसे हाँ ऐसे मतलब तुम लोग है ना जाएंगे कहीं पर भी जा सकते हैं, क्लास अटेंड कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, लॉस प्रॉफिट सब ले सकते हैं, लेकिन तुम लोग के साथ कॉन्फिडेंटली ऐसा आदमी कभी खड़ा नहीं रह सकता है। ये सर सर जो के पास आप सबके साथ अटैचमेंट दिखाते हो, दिल से अटैचमेंट, कोई आप हमारा कोई पूर्व जन्म का रिश्ता ही होगा सबके साथ आपका। अरे सर, आपका प्यार है बस, और कुछ नहीं। अरे भाई आज के Thank you, जमाने sir. में शांति की बातें कौन करता है? सही बात। अटैच, आप सबसे दिल से अटैच हो सर, वही मेरे तो। से अकेले नहीं, सब पूरे ग्रुप के साथ अटैच हो, पूरे ग्रुप के साथ। इसके लिए सब लोग कोशिश करो अगर कि मतलब जैसा सर अब उनका टाइम मतलब सिखाने के लिए लाइव सेशन में जो हम लोग को ट्रेड लेने देने में जो मदद करते हैं, इसमें सर को अगर सर को करना है तो सर इसमें बहुत प्रॉफिट में जा सकते हैं, लेकिन सर वो प्रॉफिट नहीं देखते, हम लोग को ज्यादा सिखाने के ऊपर उनका कॉन्सेप्ट सेट करते हैं। तो इसके लिए ना मेरा सबको कहना है कि जितना हो सके अपना फ्रेंड फैमिली मेंबर इनको सर के सेशन में अगर सिखाने के लिए सीखने के लिए अटैच कर सकते हैं तो कर लो, इतना सर को बेनिफिट अपने से मिल सकता है, बाकी हम तो कुछ सर को दे नहीं सकते, बस इतना ही सर के लिए हम कर सकते हैं, तो करना चाहिए सब लोगों ने। और मैं शशिकांत जी को भी थैंक्स करूंगा जिन्होंने मेरे को कैच करके आपके ग्रुप में अटैच किया। बराबर, नहीं ये पूरा टीम वर्क होता है हमारा, ठीक है। ओके, सो आज अभी इसको हम लोग ज्यादा लंबा नहीं खींचते। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, जो आपका प्यार मिला है स्टॉकबीज और उनकी टीम को। ओके, और ये सेशन अटेंड करने के लिए, आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग करियर। अगर कोई चाहता है कि हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग सेशन में बना रहे, कुछ नया चीजें उनको सीखने को मिलती है, रोज मार्केट नया कुछ आपको सिखाएगा, सेफली ट्रेडिंग करनी है, सेफली आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रोज का कुछ प्रॉफिट बनाना है, तो आप यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेटर हैं शशिकांत जी और शिवानंद जी, ये आपके की अकाउंट होल्डर्स है, ठीक है, तो इनका आप बात कर सकते हो। शशिकांत जी है सर लाइन में? हाँ है ना, शशिकांत जी है ना लाइन पे। सॉरी मैं आज अभी है ना थोड़ा काम में बिजी, आज भी दिन भर में भारी था, मेरा मोबाइल भी साइलेंट था, तो मैं आपके साथ थोड़ी देर बाद मैं कॉल करता हूँ आपको और अब बात करता हूँ मैं। चलेगा, नो इशू। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और देखो मार्केट अभी थोड़ा नीचे आएगा, तो ये निफ्टी बीज बाय करने की अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर लो, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज आपको बार बार नहीं मिलेगी। कल तो शायद मुझे लगता है कल गैप डाउन ही ओपन होगा ना सर, क्योंकि अभी एग्जैक्ट 200 पॉइंट डाउन है कल। हाँ 200 पॉइंट डाउन है, ये वापस एक बार नीचे बॉटम टच करने आएगा, तो यहाँ पे बाइंग बनती है, ठीक है। कल सर नीचे 200 पॉइंट जाके फिर से बराबर बाइंग आएगा सर? नहीं ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि अभी आज तो न्यूज आया वो वापस अभी सर ईरान का और इसका न्यूज आया है कुछ तो। हाँ तो वही वो थोड़ा सा मतलब बाइंग करो, लेकिन ऐसा 15,800 फिर से टेस्ट करेगा क्या? लास्ट टाइम जो किया था 15,800 चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि कैसा है कि अभी देखो 2 दिन पहले हमें लग रहा था कि अभी मार्केट यहीं से अभी नीचे नहीं आएगा, अभी ऊपर ही चला जाएगा। हाँ। लेकिन अभी का जो मार्केट है ना, ये कैसा है, मतलब जो अपने इंटरनल न्यूज है, मतलब इंडियन न्यूज है, ये भी ये कर रहा है, क्या बोल रहा है उसको, सेंटिमेंट कर रहा है, और ग्लोबल न्यूज भी उसको इफेक्ट कर रही है। तो जब तक ये मतलब ये नॉर्मल मार्केट नहीं है, सीधा बोल रहा था, ये नॉर्मल मार्केट जैसा नहीं चल रहा है, ये कुछ अलग बिहेव कर रहा है। तो ये अभी आज वहां पे न्यूज आ गई, अब ये मार्केट बंद होने के बाद आई है न्यूज, जो भी आई है। ओके, और इसका भी इफेक्ट हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में नजर आएगा। मतलब अभी सपोज आज संडे है, तो संडे वहां पे बाइडेन वगैरह ने कुछ मीटिंग ले लिया और उन्होंने बोला कि नहीं हम वो ईरान को क्या देंगे, जवाब देंगे, तो वहां पे कुछ हो गया तो वापस मार्केट और नीचे आएगा। तो ये सब नीचे आ रहा है, ये आपको अपॉर्चुनिटीज है, ये बार बार नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने बोला कि जैसे जैसे नीचे आएगा ना, एक छोटी छोटी क्वांटिटी बाय करते जाइए, जैसे ही ये यूटर्न मार देगा ना, देखो ये सब पूरा आपका ग्रीन में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको ज्यादा पैनिक भी नहीं करेगा वो, क्योंकि वो कैसा, निफ्टी 100 पॉइंट से गिरेगी तो वो 1 पॉइंट से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे उसको मतलब आपको ज्यादा पैनिक नहीं करेगा। जैसे कि इक्विटीज कैसे 5-5, 6-6 पॉइंट टूटते, वैसे निफ्टी 5-5, 6-6 पॉइंट नहीं टूटते, निफ्टी कैसा हार्डली 0.70, 0.1, तो 2 पॉइंट निफ्टी टूटेगी मतलब कुछ बड़ी न्यूज चाहिए,
ऐसा होता है। तो यहाँ पे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बाइंग कीजिए। एवरेजिंग के लिए नीचे कैपिटल रखिए, ठीक है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग करियर। और आज हम लोग यहाँ पे आपको हम लोग आज का ट्रेडिंग सेशन स्टॉप करते हैं। ऐसे कुछ इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ हम लोग वापस मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र और गुड नाइट। थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ सर बोलिए। आज रात को लेक्चर है क्या 9 बजे? आज रात का लेक्चर कौन पूछ रहा है? महेश ना। आज हाँ, का महेश लेक्चर एक लेने वाले हम लोग। कितने बज रहे अभी? अभी 8:23। 8:25 हो गए। आज हम लोग एक छोटा सा लेक्चर लेते हैं, ठीक है, बड़ा नहीं लेंगे, आधा पौना घंटे का लेक्चर लेंगे, ठीक है। अच्छा, 9 बजे। तो छुट्टी चाहिए? नहीं अभी मेरा बैटरी डाउन हो गया। चलेगा, थोड़ा उनका लेट भी चलेगा मतलब। हाँ, वो 7:30 बजे से चालू है ना अभी। हाँ, तो एक काम करते हैं। हाँ बोलिए। सर धन्यवाद तुम्हाला, पहिल्यांदा तुम्ही छान शिकवलं आणि मेन म्हणजे तुमचा जो एक मंत्र आहे की प्रॉफिट हे प्रॉफिट असतं, ते 500 रुपये असून दे तर 1000 रुपये असून दे, याच ह्याच्यावर चालल्यामुळे माझे या ह्याच्यामध्ये जवळजवळ प्रत्येक दिवसाला तरी कमीत कमी ऍव्हरेजली 2 ते 3 इंट्राडे झाले आणि त्याच्यामुळे माझं इन्कम या आठवड्यामध्ये चांगलंच झालं। त्यामुळे हा मंत्र प्रत्येकाने हे करावा, प्रॉफिट हे प्रॉफिट असतं, मग ते 500 रुपयाचं असून दे ना तर 1000 रुपयाचं असून दे। एग्जैक्टली, बराबर। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नथिंग, जो भी मार्केट प्यार से देता है वो ले लो। उसके ऊपर हट मत करो, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोला, कौन बोलता है? सर आपको लाइव सेशन का ज्वाइन करना है तो कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे देखो, मैंने स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रही है। अच्छा, वो नंबर पे कॉल करना है क्या सर? हाँ, नंबर पे कॉल कीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कीजिए, मैं आपको कॉल बैक अरेंज करवाता हूँ। ठीक है सर। कौन बात कर रहा है? हेलो, हाँ, कौन बात कर रहा है? मैं श्रिया बात कर रही हूँ। हाँ श्रिया जी, आप ये नंबर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ओके सर, मैं नोट डाउन कर लूँ। हाँ, दोनों में से किसी को भी आप कोऑर्डिनेट कर दीजिए, आपको हेल्प कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं और मिलते हैं अगले ट्रेडिंग सेशन बोल रहा हूँ। गुड नाइट, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। चालू करता का कवडीचं? मैं अभी देखता हूँ आज बैच में क्या सिखाना है। आज ज्यादा लेक्चर बड़ा नहीं खींचेंगे, आज छोटा लेक्चर ले लेंगे, ठीक है। चलो, गुड नाइट सर। थैंक यू, बाय। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। 9 बजे का लेक्चर है सर? हाँ है 9 बजे का है, लेकिन ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रहेगा, छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे आज। वैसे तो रिवीजन नहीं है, हम लोग एक छोटा सा एक टॉपिक है, उसको कवर करके बंद कर देंगे। मेरा कल का लेक्चर तो मिस हो गया था सर। कल का लेक्चर मिस हो गया तो अभी नेक्स्ट आपको मैंने मैसेज भी किया था ना सर। हाँ चलेगा, कोई बात नहीं है, हम लोग नेक्स्ट इसमें उसको कवर कर। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट